आपको मेरी अस्सलामुअलैकुम। आवाज़? जी, जी। मुझे आपकी मैम आवाज़ आ काइंडली मैम हमारे ऑडियंस को ये जो ऑनलाइन स्टोर है जो हैव के ताउन से स्टार्ट किया गया है जिसमें पाकिस्तान में आप ऑनलाइन बिज़नेसेस को प्रमोट कर रहे हैं, ये जो कोविड-19 की वजह से जो सेल डिस्पर्स्ड हो रही है, काइंडली स्टोर के हवाले से हमारी ऑडियंस को गाइड कीजिएगा ताकि हम फॉर्मली अपने सेशन का आगाज़ कर सकें। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स भी कहती हूँ और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहती हूँ कि मुस्तकिल जो है वो आप ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ और एंटरप्रेन्योरशिप पे जो है वो काम कर रही हैं और बहुत डेडिकेशन के साथ आप जो है वो इसको लेकर लोगों को मूव फॉरवर्ड दे रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूंगी और जज़ाकल्लाह। थैंक यू दूसरी सो बात ये मच। कि हमारा जो है ये ऑनलाइन स्टोर है, ये बनाया तो कोविड से पहले गया था, लेकिन लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया क्योंकि उनको ऑनलाइन की इतनी ज्यादा आदत नहीं थी या लोग अवेयर नहीं थे इस ऑनलाइन सेशन से। तो अब जो है वो मैं ये समझती हूँ कि अब चूंकि कोविड है और कोविड की जो थर्ड जो लहर आई है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो फिर से दुकानें स्कूल सब कुछ बंद हो गया है। तो हम इवन हमारी एजुकेशन सिस्टम भी सारा जो है वो ऑनलाइन पे आ गया है। तो ये हमने स्टोर इसलिए बनाया है कि जो है वो लोग जो है उस पे अपनी चीजें डालें और जो है हम इसको प्रमोट करते हैं और हम इसको बूस्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जो है वो पोस्ट डाल के जो है वो छोड़ देते हैं, हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में बूस्ट भी करते हैं। तो जो लोग जो है वो इस स्टोर पे अपना सामान डाल के उसको बूस्ट करवाना चाहते हैं, उसको अपने सामान को प्रमोट करना चाहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट को टैप करवाना चाहते हैं, वो काइंडली जो है वो हमें ज्वाइन करें। मैंने अपनी डिटेल्स दे दी है और सबसे बड़ा आपके साथ वो ज्वाइन हो जाएं, आपके साथ वो करें। और जो पंजाब के लोग हैं उनको कहूंगी कि स्मेडा ने जो है वो कंप्लायंस के जो है वो इनकी जो इनका वो है बिजनेसेस को रजिस्टर करने के लिए जो स्कीम शुरू की है उसको ज्वाइन करें, अपने बिजनेस को जो है वो रजिस्टर करवाएं ताकि वो बेनिफिट्स हासिल कर सकें। और कुछ भी पूछना हो तो जो है वो आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं, आयशा से रब्ता कर सकती हैं। आयशा इज वेरी कोऑपरेटिव और जब भी मैं कोई भी उनको सवाल पूछता है तो वो फौरन ही रिस्पॉन्स कर रही होती है और वो हमारी टीम का हिस्सा है। जज़ाकल्लाह आयशा। अब मेरे ख्याल में लोगों को बहुत बेचैनी से इंतजार है कि जो है वो सेशन स्टार्ट हो, तो आप स्टार्ट करें ना सेशन को। Okay ma'am, thank you so much for your encouraging words. Over to you Mr. Asad Ali Sahi. अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद साहब आप स्टार्ट करें क्योंकि कोई जो है ना वो बोल नहीं सकता अटेंडीज में से। अच्छा, आप उम्मीद है कि आप सबको मेरी स्क्रीन भी नज़र आ रही होगी और मेरी आवाज़ भी आ रही है। जी बिल्कुल आ रही, क्लियर है बिल्कुल। मैं आपका ट्रेनर हूँ, मेरा नाम असद अली साही है। मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करा देता हूँ जी। मैं तकरीबन 12 साल का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने बैंक अल्फला, टेलीनॉर, एबेकस कंसल्टिंग, नेस्ले, पैकेजेस, डेस्कॉन, इन कंपनीज में मैंने एचआर के अंदर काम किया और फिर मैंने अपना एक मिड करियर स्विच लिया और मैं अमेज़ॉन बिजनेस में आया। तकरीबन मेरा तीसरा साल है इस बिजनेस में। कुछ लॉन्चेस हुई हैं मेरे हाथ से, लॉन्चेस का एक्सपीरियंस है और बाकी इस तरह से पहले मैं सेल्फ टॉट था, फिर मैंने एक इदारा है एनेबलर्स, उनके साथ बूट कैंप किया और मतलब वो उसको स्टडी किया और इस तरह से। तो अभी हम बात करेंगे अमेज़ॉन के बारे में। अमेज़ॉन का नाम तो आप सब ने अब सुन ही लिया होगा कि अमेज़ॉन है क्या और अमेज़ॉन करता क्या है। बेसिकली पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि ई कॉमर्स की मार्केट क्या है। इलेक्ट्रॉनिक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स जो है एक ऑनलाइन सर्विस के थ्रू, उसको इंटरनेट के ऊपर ये ई कॉमर्स होता है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज काम कर रही होती हैं उसमें मोबाइल कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा कलेक्शन सिस्टम। ये वो सारे सिस्टम हैं जो पीछे बैकएंड पे अमेज़ॉन के अंदर काम कर रहे हैं। आपको नजर नहीं आ रहे मगर पीछे अमेज़ॉन कंपनी जो है वहां पे ये सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं। और जो चीज आप देखते हैं स्क्रीन के ऊपर
कि जब आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करें तो वो प्रोडक्ट आपके सामने आती है, जब आप किसी चीज़ को बाय करें तो आप उसको बाय कर सकते हैं, डिलीवर करवा सकते हैं। पाकिस्तान में तो अमेज़ॉन नहीं है, मगर कुछ तरीके हैं जिससे पाकिस्तान में भी आपका सामान डिलीवर हो जाता है। मगर जो बाहर के मुल्क जहाँ पे है, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ये सारी टेक्नोलॉजीज पीछे काम कर रही हैं। इन टेक्नोलॉजीज की बेस पे $1 ट्रिलियन की कंपनी है जिसका नाम है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन की अगर वर्थ इस टाइम जो है वो $1 ट्रिलियन है। जेफ बेजोस जो अमेज़ॉन का मालिक है वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। कुछ अरसा पहले उसकी डाइवोर्स हुई और उसने $50 अरब अपनी बीवी को दिया। आप सोचें, $50 अरब उसने अपनी वाइफ को दिया उस सेटलमेंट के अंदर। उसके बावजूद वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। मेरा कहने का मकसद ये है कि $50 अरब देने के बावजूद ही इज द रिचेस्ट मैन ऑन दिस प्लेनेट। तो आप सोच सकते हैं कि उसकी कंपनी क्या चीज होगी और वो क्या काम कर रही होगी। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको फर्दर आगे चलते हैं अमेज़ॉन के बारे में। बेसिकली अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, सिएटल वाशिंगटन में बेस्ड है, जिसको ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों के ऊपर ये बेस करती है। 5 बड़ी आईटी की जो कंपनीज हैं जिसमें गूगल है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है और 5वां अमेज़ॉन है। ये 5 बड़ी कंपनीज हैं इस टाइम आईटी के अंदर। इसको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक एंड कल्चरल फोर्सेस इन द वर्ल्ड भी कहा गया है। इनोवेशन के हवाले से काफ़ी मतलब कि इसको जाना जाता है। लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनी बाय रेवेन्यू यानी पैसों के, सेल्स के हिसाब से लार्जेस्ट जो है ये कंपनी है इस टाइम, इंटरनेट कंपनी है। अमेरिका में लार्जेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर भी है, यानी कि सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो लोगों को रोजगार दे रहा है वो अमेज़ॉन है। तो ये थोड़ा सा अमेज़ॉन का तारुफ था। हमारे पास पाकिस्तान से अमेज़ॉन बिजनेस किस तरह से किया जा सकता है, उसके कुछ तरीके हैं। पाकिस्तान में अमेज़ॉन खुद नहीं है। पाकिस्तान में अमेज़ॉन के ना होने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान से रजिस्टर करके अमेज़ॉन बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम पाकिस्तानी हैं तो हम मास्टर कॉम हमने कुछ तरीके बनाए। मसलन पहला तरीका है मामू मेथड। मामू मेथड ये है कि आप बाहर को रिश्तेदार पकड़ें, वो ABC, उसका कोई भी चचा, फूफा, ताया, बहनोई कोई भी हो सकता है, हम उसको मामू ही कहेंगे अपनी सहूलत के लिए। तो वो जो मामू है उनके नाम पे वो कंपनी वहां पर रजिस्टर हो जाए। जब कंपनी रजिस्टर हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो आप यहाँ से उसकी चीज़ें भिजवानी शुरू कर दें, और पाकिस्तान से भिजवा लें या चाइना से भिजवा लें, और वो वहाँ पे बिकना शुरू हो जाएंगी। पैसे फिर वो मामू के अकाउंट में आ जाएंगे और मामू वो पैसे आपको भिजवा देंगे। ये तो है मामू मेथड। दूसरा तरीका है LLC इन एन एलिजिबल कंट्री। अच्छा, आप किसी मुल्क में LLC खोलें, फर्ज करें UAE में आपने LLC बना ली, LLC बना के उसके ऊपर अमेज़ॉन का अकाउंट बना लिया और वो सारा काम करने के बाद वहां से आपने कारोबार शुरू कर लिया। ये भी है। एस्टोनिया एक मुल्क है, उनका ई सिटीजनशिप प्रोग्राम भी है, वो भी है। अच्छा, वो ई सिटीजनशिप में वो आपको एक कार्ड और एक नंबर दे देते हैं। वो बेसिकली उन्होंने ऑनलाइन कॉमर्स की वजह से ही ये प्रोग्राम शुरू किया। और अगर आप नेट पे एस्टोनिया ई रेजिडेंसी या ई सिटीजनशिप प्रोग्राम सर्च करेंगे तो आपको बहुत सा डाटा मिल जाएगा आप उसके बारे में। मैं अभी बात करता हूँ जो डुएबल तरीका है उसकी, जो पाकिस्तानियों के लिए है, वो ये है कि यूके में एक LLC बनाएंगे आप, पाकिस्तान में बैठ के बनेगी, ठीक है। यहाँ से ही उसको ऑपरेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद वो LLC बनाने के बाद एक बैंक है ट्रांसफरवाइज, ये लिख लें नाम अपने पास, ट्रांसफरवाइज का अकाउंट बन जाएगा। साथ में एक पेयोनीर का अकाउंट बन जाएगा, पेयोनीर का अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल के प्रेजेंटेशन में मैं आप लोगों को जब भिजवाऊंगा तो मैं ये इसमें डाल भी दूंगा, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये कंपनी पाकिस्तान से बैठ के आप ऑपरेट करेंगे और पाकिस्तान से बैठ के आप इसको चलाएंगे। सो ये बेस्ट तरीका है यूके मार्केट के अंदर काम करने का। और इस टाइम पे काम जो है सबसे ज्यादा जो रेकमेंड किया जा रहा है वो यूके मार्केट को किया जा रहा है, क्योंकि यूके में बिजनेस करना आसान है, अमेज़ॉन का बिजनेस करना आसान है। अमेरिका बहुत कंपटीशन हो गया है, अमेरिका बहुत मुश्किल मार्केट है, अमेरिकन कस्टमर बहुत औखा कस्टमर है, यूके का जो कस्टमर है वो काफी सीधा साधा कस्टमर है उसके मुकाबले पे। सो आप पाकिस्तान से ये कंपनी बनाएं, पाकिस्तान से इसको ऑपरेट करें और यहाँ से आपकी चीज़ें जो हैं वो जाना शुरू हो जाएंगी।
और आपको जो पैसे हैं वो ट्रांसफर वाइज के अकाउंट में आ जाया करेंगे, वहाँ से आप ट्रांसफर वाइज के पर्सनल अकाउंट में करेंगे और वहाँ से अपने पाकिस्तान के अकाउंट में कर लेंगे। सो ये तरीका है जिस तरीके के तहत आप इस तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जी। टूल्स, कुछ अमेज़ॉन के कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अमेज़ॉन में आप काम करते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर आप सर्च करते हैं, उन सॉफ्टवेयर से डिफरेंट काम आप कर रहे होते हैं। ये टूल्स जो हैं वैसे तो 70-80 डॉलर इनकी महीने की सब्सक्रिप्शन है एक टूल की, मगर पाकिस्तान में फिर अगेन हम पाकिस्तानी हैं, हम बहुत चैंपियन लोग हैं तो हमारे लोगों ने एक काम किया, वो पीछे एक डील करते हैं टूल्स वालों से कि जी हमें आप लॉगिन दे दें और आगे लोगों को वो लॉगिन जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसका वो 5,000 रुपया तकरीबन महीने का ले रहे होते हैं। मैं जिनसे ले रहा हूँ मैं तो 5,000 देता हूँ। अगर आपको, मुझे उनकी सर्विस बड़ी अच्छी है और सब कुछ है, तो मैंने कभी कोई सस्ता वेंडर ढूंढा नहीं, मगर रोज के 4 मैसेज आ रहे होते हैं कि सर वी प्रोवाइड टूल्स, वी प्रोवाइड टूल्स। तो अगर आपको कुछ सस्ता वेंडर भी हो सकता है मिल जाए, और सर्विस वगैरह देख लीजिएगा कि अच्छी हो और उस तरह से, तो आप ये टूल्स ले लें। ये बड़े आसान टूल हैं, ये बड़े इजी टू डुएबल टूल्स हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये टूल्स जो हैं जिसमें सबसे पहले मर्चेंट वर्ड है। मर्चेंट वर्ड जो है ये आपको बताता है कि आपकी जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनकी सेल्स कितनी है, या जिस प्रोडक्ट को आप क्लिक कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट को क्लिक कर रहे हैं तो उसमें जो टॉप फर्ज करें 60 या 70 या 80 या नीचे चलती जाती है लिस्टिंग, तो उनकी सेल्स कितनी है, ये आपको रेवेन्यू बताता है। यही काम मर्चेंट वर्ड आपको कीवर्ड सर्च बताता है कि आपके कितने लोग जो हैं वो उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, जिस कीवर्ड की बेस पे आप अपनी प्रोडक्ट को सर्च करना चाह रहे हैं। जंगल स्काउट जो है, जंगल स्काउट आपको रेवेन्यू बताता है आपके कंपेटिटर्स का। वायरल लॉन्च है, वायरल लॉन्च भी यही काम करता है, कुछ ट्रेंड्स बताता है, कुछ और चीजें बताता है। और हीलियम 10 का सूट होता है, हीलियम 10 के सूट में भी यही काम होता है। फिर एक टूल है सेरिब्रो, वो कुछ रिवर्स एसएन वगैरह और कुछ इस तरह की चीजें, मतलब मैग्नेट 2, और ये इसमें सॉफ्टवेयर हैं। मगर ये देखें, ये सॉफ्टवेयर जो है ना, ये सीखने से आते हैं, करने से आते हैं। ये जब आप इसको ऑप्ट करेंगे, आप जब इनको देखेंगे, इनके ऊपर आपको कोई एक 2 वीडियो नेट पे देखनी पड़ेगी। जब आप वीडियो देख लेंगे फिर आप वो टूल्स खरीदेंगे, जब आप टूल्स को फिर चलाएंगे तो उस टाइम पे फिर आपकी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होएगा और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होएगी। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, और जो कि मैंने दिया है कि ये टूल्स बेसिकली टूल्स क्या हैं और टूल्स करते क्या हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जी हमारे पास एक प्रोडक्ट हंट करनी है आपने। सबसे पहला अमेज़ॉन का जो स्टेज होती है अकाउंट ओपनिंग के बाद, वो प्रोडक्ट हंट है। अकाउंट तो आपने ओपन करवा लिया, वो आपने फर्ज करें यूके में एलएलसी करवा ली और वो सारा आपने अकाउंट करवा लिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करवा के आपने सारा अकाउंट अपना बनवा लिया। अब ट्रांसफर वाइज का अकाउंट भी खुल गया। अब हाउ टू हंट अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट, एक अच्छी प्रोडक्ट कैसे हंट करनी है। इसमें 2-3 तरीके होते हैं। मसलन एक तरीका है नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड। आप अमेज़ॉन के ऊपर एक नेगेटिव माइनस का साइन लगा के 7-8 हिंसे लिख देते हैं ABC के, और उसको सर्च कर लेते हैं, और फिर आप पीछे की तरफ चलते हैं, यानी आप 400 पेज पे पहले चले जाएं और फिर पीछे की तरफ चलें। इसको कहते हैं नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड। इस नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड से आप ढूंढ सकते हैं कि आपको कोई अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए। फिर वो जो प्रोडक्ट मिलती है उसको आप टूल्स में डालते हैं, टूल्स में उसको चेक करते हैं। सो इस तरह से आप ये हमारे यहाँ पे एक इदारा है एक्सट्रीम कॉमर्स। एक्सट्रीम कॉमर्स का बूट कैंप प्रोग्राम था, उसमें 4 महीने प्रोडक्ट हंट के रखे गए थे। यानी आप देखें 4 महीने, यानी ये इतना टेंशन वाला काम है और इतना टीडीएस किस्म का काम है कि 4 महीने उन्होंने इसके लिए रखे कि आपको प्रोडक्ट, इतनी आसान नहीं है प्रोडक्ट ढूंढनी। प्रोडक्ट आपको ढूंढनी पड़ती है, मगर लोग ढूंढते हैं, मिल भी जाती है, अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती है, मैंने खुद ढूंढी है। अच्छा, उसके बाद एक हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स मेथड है। हीलियम में एक सॉफ्टवेयर है ब्लैक बॉक्स, उसमें आप जाके कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अपनी वॉल्यूम वगैरह सेलेक्ट करते हैं, वो चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, तो हीलियम जो है वो आपको रिजल्ट दे देता है। वो आपको 250-300 प्रोडक्ट्स देता है, उसमें से फिर आप ढूंढते हैं 1 बाय 1 जाके कि आपको कोई अपनी प्रोडक्ट मिल जाए। तीसरा है रैंडम चेक। रैंडम चेक में बाज़ दफ़ा बड़ी अच्छी आपको जो है प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। मसलन किसी दोस्त ने कहा यार फलानी चीज़ चेक की है तुमने, आपने जाके उसको उधर एंटर किया तो आपको पता चल गया कि यार फलानी चीज़ है, तो ये तो प्रोडक्ट निकला ही है।
मेरे साथ इस तरह हुआ, मेरे एक दोस्त ने एक प्रोडक्ट कहा कि आपने वो चेक किया है, अमेरिका में तो उसका बड़ा ट्रेंड चल रहा है। मैंने प्रोडक्ट चेक की, वो बाकी प्रोडक्ट निकल आई, उसके स्टैट्स बता रहे थे कि अच्छी प्रोडक्ट है, डुएबल है। हमने की भी, यहाँ से हमने अमेरिका तक भिजवाई भी, इस टाइम वो लगी हुई है और वो चल रही है प्रोडक्ट। तो ये इस तरह से आपको रैंडमली भी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। तो ये थोड़ा सा प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर, हमारा तरीक़ाकार के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर रहे थे। अच्छा, प्रोडक्ट सोर्सिंग। अब आपने हंटिंग कर ली, हंटिंग करने के बाद आपने क्या किया कि आप, दो तरीके हैं। पहला तरीका है थ्रू पाकिस्तान, पाकिस्तान से आप सोर्सिंग करें। आप पाकिस्तान में गए, आपने पाकिस्तान के अंदर कोई वेंडर ढूंढा, उससे आपने बात की, फिर आपने बाहर से एडवांस पेमेंट मंगाई, वो एडवांस पेमेंट मंगा के, अब सुना था कुछ लूज कंटेनर के ज़रिए भी माल चला जाता है, मगर जो मेरे नॉलेज में जो तरीका है वो ये है कि एडवांस पेमेंट आई, एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट आपने बैंक से ई फॉर्म इशू कराया और आपने यहाँ से शिपमेंट करवाई और फिर उसकी पेमेंट्स शो की, मतलब वो सारा वो स्टेट बैंक का जो तरीका कार है उसके मुताबिक। दूसरा तरीका है अली बाबा पे सोर्स करने का। अली बाबा पे आप गए, आपने क्लिक किया, आपने वहाँ पे उनसे पूछा कि जी हमें प्रोडक्ट चाहिए, या प्रोडक्ट लगी हुई है, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद आपने उस प्रोडक्ट को जाके, तो वहाँ पे आपने उसके आपने जेम्स चेक किए, उसके गोल्ड सप्लायर का स्टेटस चेक किया, वो चीज़ें वो ठीक हैं। आपने ट्रेड एश्योरेंस का ऑर्डर बुक करा दिया। ट्रेड एश्योरेंस का ऑर्डर आपने जब बुक कराया तो उसके बाद जो है आपने बाकी पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद वो आपका माल उन्होंने तैयार किया और शिप कर दिया। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो अली बाबा के साथ केस ओपन हो जाता है और अली बाबा आपके पैसे वापस भी दिलवा देता होता है, क्योंकि आपने ट्रेड एश्योरेंस ली होती है। ट्रेड एश्योरेंस काफ़ी अच्छा फीचर है अली बाबा का। तो इस तरह से आप चाइना से भी सोर्सिंग कर सकते हैं। चाइना से सोर्सिंग करनी, पाकिस्तान से सोर्सिंग करनी थोड़ी सी, अब जैसे मैम बता रही थी अभी कि इन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है और इस तरह से, मतलब ये इस तरह की चीज़ें जब तक नहीं आएंगी तब तक हमारी ई कॉमर्स की मार्केट ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, अली बाबा चाइना की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में अली बाबा का बहुत किरदार है। अभी आपने वो चाइना से सोर्सिंग करनी है तो 2 मिनट में सोर्सिंग हो जाती है। अगर किसी और चैनल से करनी हो तो वो मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो चाइना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है चाइना में। वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अल्लाह करे फ्यूचर में ऐसा हो जाए। आई रियली विश एंड आई रियली प्रे। अच्छा, बनाने के बहुत से फॉर्मूले, इसमें कीवर्ड्स डालने होते हैं, इसमें आपको बाकी काम करने होते हैं। लिस्टिंग जो है वो जब आप बना लेते हैं, कस्टमर आएगा, कस्टमर क्लिक करेगा, वो उसमें चला गया, आपकी लिस्टिंग के अंदर जब वो पहुंच गया, अब उसने खरीदनी है चीज़, वहाँ पे आपकी लिस्टिंग का रोल आता है कि लिस्टिंग कितनी अच्छी बनी हुई है। अगर तो लिस्टिंग बहुत अच्छी बनी हुई है तो कस्टमर खरीद लेगा, अगर लिस्टिंग अच्छी नहीं बनी हुई तो कस्टमर चला जाएगा और वो चला जाने का आपको नुकसान होता है, यानी वो वहाँ पे आपको फिर लॉस होता है। तो अब लिस्टिंग आपने बनानी है और लिस्टिंग बनाने के बाद टॉप 10 में पहुंचना है आपने। ठीक है, यानी टॉप 10 जो है, जो कि आपके लिस्टिंग्स हैं, उसके अंदर आपने पहुंचना है किसी ना किसी तरीके से। डू और डाई, जस्ट डू इट वाली बात है। किसी तरह से आपने लिस्टिंग को वहां तक लेके जाना है। तो वहां तक जाने के लिए आपको बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं, जिस पे हम आगे बात करेंगे, मगर ये है कि जाना जरूर है। होली ग्रेल वही टॉप 10 है, टॉप 10, टॉप 15, वहां से कस्टमर खरीद रहा होता है, वही लोग प्राइस को ड्राइव कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, रिव्यूज एक बड़ी साइंस है। अमेजोन के ऊपर रिव्यूज लेना आजकल तो बहुत सख्ती हो गई है। 7 सेल्स के ऊपर एक रिव्यू, ये एवरेज निकाली हुई, 10 सेल्स पे एक रिव्यू अमेजोन ने एवरेज निकाली हुई है। इससे ज्यादा हो तो वो आपको सवाल पूछ लेते हैं कि जी आपके इतने रिव्यूज कैसे हो रहे हैं, इसका मतलब आप मैनिपुलेट कर रहे हैं चीजों को और इस तरह से। तो रिव्यू, अच्छा रिव्यू भी होता है, गंदा रिव्यू भी होता है। एक गंदा रिव्यू जो है वो 12 अच्छे रिव्यूज के बराबर होता है, यानी वो इतना गंद हो जाता है कि वो 12 अच्छे रिव्यूज को खा जाता है। ठीक है, तो ये रिव्यूज बड़े जरूरी हैं। आपने अक्सर अमेजोन पे लिस्टिंग खोली होगी, लिस्टिंग खोल के आपने देखा होगा कि ये तो 10,000 रिव्यूज, 15,000 रिव्यूज, बट ट्रस्ट मी गाइस,
रिव्यू लेना इतना आसान काम नहीं है, रिव्यू बहुत मुश्किल से मिलते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, और इनको बड़ा संभाल के रखना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि अच्छे रिव्यूज़ मिलें आपको, कोई गंदे रिव्यूज़ ना मिल जाएं इस तरह से, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। रिव्यू के बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे डिटेल में पे पर क्लिक, PPC। ये अच्छी तरह से अपने पास लिख लें, पे पर क्लिक, PPC। अमेज़ॉन के ऊपर ऐड चलता है, ठीक है, आप जाके अमेज़ॉन के ऊपर कुछ ऐड बुक करवाते हैं, वो ऐड बुक करवाने के भी तरीके हैं, उसकी कैंपेन्स बनती हैं, वो कैंपेन्स अमेज़ॉन के सॉफ्टवेयर के अंदर बनती हैं, ऑटो कैंपेन होती है, मैनुअल कैंपेन होती है, फिर मैनुअल के अंदर 3 टाइप्स होती हैं कैंपेन की, एग्जैक्ट, फ्रेज और ब्रॉड। तो ये सारी ये कैंपेन्स बनती हैं। मैं आपको ज़्यादा ना कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा अभी, इट्स जस्ट इंट्रोडक्टरी सेशन। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि मैं आपको वो बातें बताऊँ जिससे आपको अभी फ़ायदा होगा, मैं आपको वो बातें ना बताऊँ जिससे आप भाग पड़ेंगे, नहीं जी ये तो हम कर ही नहीं सकते, तो बहुत मुश्किल काम है। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं एक सेल्फ टॉट आदमी हूँ, यानी कि मैंने खुद से वीडियोस देख देख के तो मैंने जो है एक प्रोडक्ट लॉन्च कर ली, और मतलब इस तरह से, तो उसके बाद मैंने फिर वो कोर्सेज किए और सारा कुछ किया। तो ये सारा कुछ इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, आप कर सकते हैं इसको, कोई ऐसी बात नहीं है, 2-3 महीने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अच्छा, पे पर क्लिक, तो अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो बेसिकली पे पर क्लिक आप ऐड चलाते हैं, उस ऐड पे जब कस्टमर क्लिक करता है तो आपको पैसे चार्ज हो जाते हैं। पैसे कितने चार्ज होते हैं? जितनी आपने उसकी बिड की होती है, तो उस बिड के मुताबिक जो है वो आपको पैसे चार्ज हो जाते हैं। अच्छा, अब वही बात हुई कि आप अमेज़ॉन कस्टमर ने क्लिक कर दिया, वो आ गया आपकी लिस्टिंग के अंदर, अब वो खरीदेगा तो आपका फायदा हो जाए, नहीं खरीदेगा तो वो क्लिक के भी पैसे आपको चार्ज हो जाएंगे। तो ये मैं बात कर रहा था कि आपकी लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छी बनी होनी चाहिए ताकि कस्टमर खरीदे, ठीक है। अब ये पीपीसी जो है ये बेसिकली इसको बजट करना पड़ता है, आपको एस्टीमेट लगाना पड़ता है कि कितनी मेरी लिस्टिंग के इतने पैसे हैं, इतने की मैं पीपीसी चलाऊंगा तो फिर जाके जो है मेरा काम चलेगा और मेरी यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम बनना शुरू होगा, सेल्स वेलोसिटी बनना शुरू होगी, करते 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 आपका बीएसआर बढ़ना शुरू होएगा। बीएसआर बढ़ेगा तो आप पेज 1 पे आ जाएंगे, जब पेज 1 पे आएंगे आहिस्ता आहिस्ता करते करते तो फिर वहाँ पे कस्टमर ज़्यादा आ रहा होता है, ज़्यादा ट्रैफिक होता है, आपको सेल्स वॉल्यूम जो है, सेल्स वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा बन जाएगी वहाँ से। तो फिर अब मैं आपको एक प्रोडक्ट की मिसाल देता हूँ। एक प्रोडक्ट है सॉकेट कवर अमेरिका में। तो सॉकेट कवर प्लास्टिक की एक इतनी सी चीज़ है, ये जो खाली सॉकेट्स होती है ना हमारे, तो हम तो खुले आम छोड़ देते हैं, वो नहीं छोड़ते, वो उसके अंदर वो सॉकेट कवर लगा देते हैं ताकि कोई बच्चा ना हाथ डाल दे या इस तरह से। सॉकेट कवर का अगर आप रेवेन्यू चेक करेंगे तो जो पहला सेलर बेच रहा है वो $1.2 मिलियन की बेच रहा है। $1.2 मिलियन, ठीक है जी। इसी तरह से मैं आपको कई प्रोडक्ट्स की मिसाल दे सकता हूं जिसमें एक बंदा $1 मिलियन बेच रहा है, बाकियों की सेल उसके अलावा है, और वो कुछ सेंट्स की उसको वो प्रोडक्ट पड़ती होगी, चाइना से वो बनवाता होगा, कुछ सेंट्स की मिलती होगी उसको। तो पहला पेज पे आना बहुत बड़ी बात है। पहले पेज पे बहुत ट्रैफिक आ रहा होता है, पहले पेज पे सेल्स हो रही होती है, बिजनेस एक्टिविटी हो रही होती है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी पीपीसी के ऊपर बात कर रहे थे। तो पीपीसी में बेसिकली अगर तो आपका कस्टमर आपसे वो चीज खरीद लेता है तो वो तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, पर अगर कस्टमर नहीं खरीदता तो वो क्लिक के भी पैसे आपको पड़ जाते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन क्लिक्स के पैसे लेता है, इंप्रेशंस के पैसे नहीं लेता। यानी ऐड चाहे अमेज़ॉन 10,000 बंदों को दिखा दे, अमेज़ॉन पैसे नहीं लेगा आपसे। हाँ, अगर उस 10,000 में से एक बंदे ने क्लिक कर दिया तो वो क्लिक के पैसे अमेज़ॉन आपसे ले लेगा। सो ये पीपीसी जो है ये ड्राइव करता है सेल्स को, ये बेसिकली अमेज़ॉन का एडवर्टाइजमेंट का तरीका है। और ये पीपीसी को भी सीखना, इसको मास्टर करना, फिर उन कैंपेन्स को डेली आके देखना पड़ता है, उनको किस तरह से उनके कीवर्ड्स, वो सारी चीज़ें वो आपको देखनी पड़ती हैं, कितनी कन्वर्जन हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। अच्छा, अगर नहीं हो रही तो कीवर्ड को उठा के नेगेटिव लिस्ट में डालना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको वक्त के साथ साथ पता चलेंगी, इंशाल्लाह आप सीखेंगे, और जब आप सीखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली
अब हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले अमेज़ॉन के ऊपर आपने अपना लॉगिन पासवर्ड, अपना लॉगिन बनाना है। मैंने लॉगिन बनाने का आपको तरीका बताया कि यूके मार्केट के अंदर अभी चांस है। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, वो कंपनी बना के आप ट्रांसफर वाइज का बैंक अकाउंट नंबर जो है बैंक अकाउंट बना लेते हैं। ट्रांसफर वाइज के बैंक अकाउंट को बनाने के बाद आप वहाँ पे कारोबार शुरू करते हैं, और ये वो बिजनेस होगा जिसको आप पाकिस्तान से ऑपरेट करेंगे और किसी थर्ड पार्टी को बीच में डाले बगैर करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने अमेज़ॉन के ऊपर आपने अपनी प्रोडक्ट हंट करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग के मैंने आपको तरीके बताए हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है, किस तरह से होती है। थोड़ा सा लेबोरियस काम है, मतलब थोड़ी सी टेंशन होती है इसमें, मगर हो जाती है, प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, खरीद भी सकते हैं प्रोडक्ट कहीं से। कई लोग हैं आजकल अमेज़ॉन के ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक पे, इधर उधर, उसमें वो बेच भी रहे होते हैं। अमेज़ॉन अक्सर इनेबलर अप्रूव प्रोडक्ट होती है या एक्सट्रीम कॉमर्स अप्रूव प्रोडक्ट भी होती है। तो मगर आप किसी को पैसे दे के भी उससे हंट करा सकते हैं, ये भी होता है। वीएस वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो पैसे लेके हंट कर रहे हैं, तो ये भी पाकिस्तान के अंदर अच्छी खासी इकोसिस्टम बन गया है अमेज़ॉन का ना, तो ये भी होता है। अच्छा, उसके बाद जो है आपने अकाउंट बना लिया, अब आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, अब आपने उसकी सोर्सिंग करनी है। सोर्सिंग आप चाहे अलीबाबा से करें चाहे पाकिस्तान से करें, वो आपकी अपनी ऑप्शन है। जहाँ से आपको अच्छा रेट मिले, जहाँ से अच्छी चीज़ मिले, जहाँ से सहूलत ज़्यादा मिले, वहाँ से आप सोर्स कर लेंगे उसको, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद लिस्टिंग आपने क्रिएट करनी है। लिस्टिंग क्रिएट करनी है और उसको टॉप 10 के अंदर लेके आना। और टॉप 10 में लाने के लिए आपको रिव्यूज चाहिए, आपको पीपीसी चाहिए, आपको बीएसआर चाहिए, बेस्ट सेलर रैंक अमेज़ॉन का, जो कि हर सेल 10 घंटे बाद रिन्यू हो रहा होता है। तो आप बेसिकली वो बेस्ट सेलर रैंक जो है वो जब बढ़ता जाएगा तो आप करते करते आगे आते जाएंगे। सो एक टाइम आएगा बेस्ट सेलर रैंक कितना हो जाएगा कि आप पेज नंबर 1 के ऊपर आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये बेसिकली थोड़ा सा तरीका था अमेज़ॉन पे बिजनेस करने का। अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ लें, एडमिन जो हैं वो आपको बारी बारी अनम्यूट करी जाते हैं और आप सवाल पूछ लें। जी आयशा, ओवर टू यू। जी सर, कुछ पार्टिसिपेंट्स के जो क्वेश्चन है वो क्यूए सेक्शन में रिटन है, काइंडली आप उसको रिव्यू कीजिएगा। अच्छा जी, मैं इनको देख लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, क्या एक सेलर अकाउंट से सारी मार्केट्स में सेल कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक अकाउंट से अमेरिका, यूरोप, जापान, सिंगापुर एक्सेट्रा। अच्छा, मैं इसमें बता देता हूँ जी। देखें, एक सेलर अकाउंट से सिंगापुर में तो मेरा ख्याल है अमेज़ॉन है नहीं, जापान में अभी मार्केट है। अगर आपका ग्लोबल अकाउंट बना है तो ग्लोबल अकाउंट से आप 8, 10, 12 मार्केट्स में कर सकते हैं, मगर बेहतर यही होता है कि आप अगर वो ग्लोबल अकाउंट नहीं है तो फिर आपको हर मार्केट के लिए अलहदा से सेलर सेंट्रल, यानी यूएस का सेलर सेंट्रल अलहदा है, यूके का अलहदा है, बाकी मुल्कों के अलहदा अलहदा। जहाँ जहाँ अमेज़ॉन 17 मुल्कों में है वहाँ अलहदा अलहदा सेलर सेंट्रल है। पर अगर आपका ग्लोबल वाला अकाउंट बन जाए तो फिर उसके जरिए आप बाकी मुल्कों में भी कर सकते हैं। मगर देखें, जहाँ भी आप करेंगे वहां पे आपको अमेज़ॉन के गोडाउन में आपको जो है अपनी आइटम पहुंचानी पड़ेगी कि अमेज़ॉन आगे फुलफिलमेंट करे। फुलफिलमेंट का मतलब है कि कस्टमर के को प्रोडक्ट जानी। उसके 2 तरीके हैं, एक FBM है, एक FBA है। FBM का मतलब है कि आपको अमेज़ॉन पे ऑर्डर आ गया, अब आपने खुद से अपनी चीज जो है वो अमेज़ॉन कस्टमर को भिजवानी है। ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है FBM। FBA है, FBA का मतलब है आपने अपनी लिस्टिंग बनाई और वो जो सामान आपने चाइना से या पाकिस्तान से खरीदना है वो आपने अमेज़ॉन के गोदाम में पहुंचा दिया। अब आगे अमेज़ॉन ने खुद वो कस्टमर को पहुंचाना है, रिटर्न्स आएंगी, अमेज़ॉन खुद डील करेगा। सो ये FBA है। सो FBA, अब ये जो मैं बात कर रहा था कि डिफरेंट मार्केट के डिफरेंट सेलर सेंट्रल हैं, तो हर मार्केट के लिए जो इन्वेंट्री है वो आपको पहुंचानी पड़ेगी, वो आपको वहां पे उस मार्केट के अमेज़ॉन के पास पहुंचानी पड़ेगी ताकि वो आगे कस्टमर को पहुंचा सके। तो ये इस तरह से है। कौन सी सर्विस इस्तेमाल करते हैं आप टूल्स के लिए? देखें जी, मैं एक यहाँ पे राबिया टूल्स के नाम से एक टूल्स का बिजनेस किसी ने शुरू किया था, मैंने उनसे खरीदा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो उसी को यूज कर रहा हूँ।
तो वो AMZ टूल, वैसे उसका नाम है AMZ टूल, तो उनसे मैं टूल्स ले रहा हूँ 5,000 रुपीज महीने के मैं देता हूँ, 4500 तकरीबन। तो मेरा तो बड़ा अच्छा चल रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रांड रजिस्ट्री और पेटेंट लॉन्च से पहले करवाते हैं, बाद में कराते हैं जी, पहले नहीं कराते। ब्रांड रजिस्ट्री जो है ना ये बाद में होती है, और इसी तरह से पेटेंट भी जो है, पेटेंट की एप्लीकेशन आप जब मर्जी दे दें, मगर वो पेटेंट होते होते आपका ब्रांड लॉन्च हो ही जाएगा। तो वो ये इस तरह से है। तो पीपल से दैट इट्स अ रिस्की बिजनेस, you are most likely to fail in your first PL launch, is it true? नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान से बहुत से लोग हैं जिन्होंने पहली दफ़ा लॉन्च किया है और पहली दफ़ा वो कामयाब हुए हैं। और ये इस तरह से देखें, हर बिजनेस में रिस्क होता है, रिस्क हर बिजनेस में होता है, पर किसी बिजनेस के ऊपर स्टैंप लगा देना कि हो ये तो जी रिस्की बिजनेस है, इसमें तो आप फेल हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है। देखें, हर बिजनेस में रिस्क होता है, बिजनेस ही होता है, उसमें लॉस हो जाता होता है। आपने लाख अच्छी कैलकुलेशंस की हो, आपको फिर भी लॉस हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों को लॉस हो जाता है, हम तो अभी इंडिविजुअल्स हैं, मतलब तो मगर इस तरह से लेबल कर देना कि नहीं जी ये तो बिजनेस ही रिस्की है, इसमें तो आप पहली में फेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। व्हाट इज प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग एन LLC? इसके प्रोसीजर के लिए जी कुछ वीडियोस हैं, वो मैं आपको मैं दे दूंगा, आप उससे देख के तो आप जो है वो LLC ओपन कर लें। PPC, अब CPR जो है ना वो आजकल इन नहीं है। PPC, व्हाट इज द बेस्ट मेथड आफ्टर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट ऑन टॉप 10 इज PPC और CPR? PPC है जी, CPR जो है ना वो काफी मसले मसाइल में आजकल है, तो PPC के तरीके से आप जाएं। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ज्यादा फेवरेबल निश, आई मीन कौन सी कैटेगरी बेस्ट है? और सर काइंडली भी बताएं कि फेवर पे क्लाइंट से कैसे हंट करें ताकि एक इंडिविजुअल एटलीस्ट 400 मंथली अर्न कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, फेवर पे आप अपवर्क पे फेवर पे आप कस्टमर ले सकते हैं, आप उसको सर्विसेज दे सकते हैं, वहां से आप पैसा कमा सकते हैं, वो इट्स क्वाइट पॉसिबल। मगर ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए फेवरेबल निश, सारी निश ही फेवरेबल है, जहां पे अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए वहां से आप ले लें, जहां पे आपको प्रोडक्ट सूटेबल नजर आए वो प्रोडक्ट आप पकड़ लें। तो ये मैं इसमें से किसी को कहूँ कि जी फलानी वाली सूटेबल है, फलानी सूटेबल नहीं है तो सारी अमेजोन के निशेज हैं, तो इसमें से जहां से आपको अच्छी प्रोडक्ट मिल रही है वो आप ले लें। और फेवर पे आप काम कर सकते हैं, आप 400 छोड़, लोग $2,000 कमा रहे हैं महीने का, मगर ये है कि आपको उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीज़ों को, तो उसके बाद वो हो जाएगा। अच्छा LLC का मैंने वही बात की कि मैं इसके लिए मैं आपको कुछ वीडियोस जो हैं वो भिजवा दूंगा। वैसे इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड है, पहले तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट के साथ जो है आपको उसको LLC को ओपन करने के लिए आपको यूके में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, तो वो ओपन करने के लिए आपको इसमें आप बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट्स इतने चाहिए नहीं होते हैं, आप बेसिकली वहां से एड्रेस खरीदते हैं, वो एड्रेस जो है वो फिर काम आता है और वो उस तरह से कंपनी आपकी बनती जाती है। फ़ोन नंबर आप खरीदते हैं, एड्रेस खरीदते हैं, वर्चुअल आपको एड्रेस मिल जाता है, फ़ोन नंबर मिल जाता है और उसके साथ आप आगे चलाते हैं इसको। अच्छा, हाउ मच बजट वी नीड टू टारगेट यूके मार्केट? यार यूके मार्केट के लिए जो बजट आपको चाहिए, कहते हैं कि $15,000 इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो ये कुछ लोगों के एस्टिमेट्स हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि जी इतना होना चाहिए। व्हाट सॉफ्टवेयर शुड वी स्टार्ट लर्निंग? पहले तो जी अमेजोन का सूट है, इसमें जंगल स्काउट है, मर्चेंट वर्ड है, हीलियम है। अच्छा, हीलियम के बाद जो है इसमें वायरल लॉन्च है, ये 4-5 सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको आने चाहिए। एक्सेल का आपको पता होना चाहिए। सो ये बेसिकली यही सॉफ्टवेयर हैं जो कि इसमें तो काम आते हैं, इसके अलावा तो कोई नहीं है। What is the price Amazon charge against fulfillment? अच्छा, इसमें जी देखें करीम साहब, ये Amazon जो है ना वो हर प्रोडक्ट की डिफरेंट होती है, तो एक Amazon FBA कैलकुलेटर होता है, तो उससे पता चल जाता है कि आपको कितने पैसे चार्ज होंगे।
प्लीज से समथिंग अबाउट सेलिंग बुक्स एट Amazon। जी बिल्कुल, बुक्स बिकती हैं। किंडल की एक सर्विस है Amazon की, तो किंडल में लोग किताबें बेच रहे हैं और आप भी उसमें बेच सकते हैं। अगर आप बेचना चाहें, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको, तो वो जब एक्सप्लोर आप कर लेंगे तो फिर आप बेच सकते हैं। I'm very new, taking my first lecture on Amazon. Can I get detailed tutorial? इससे ट्यूटोरियल से ज्यादा नेट पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो वो वीडियोस आपको सीखने में ज्यादा मदद देगी। व्हाट इज द एवरेज क्लिक इनटू कन्वर्जन रेट? ये हर प्रोडक्ट का जी अपना होता है, हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है, तो मैं इसमें कोई एवरेज, कोई ऐसा है नहीं, कोई बेंचमार्क है नहीं, हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है, तो इस तरह से है। जी मिस आयशा, मेरे ख्याल एक क्वेश्चन तो खत्म हो गए हैं जो लिखे हुए थे, अब आप फर्दर मुझे बता दें कि अगर हम लाइव क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं कि नहीं। जी जी सर, जिन पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज किए मैं उनको अलाउ टू टॉक कर रही हूँ। चलें, ठीक है जी। जी मोहम्मद बख्तियार साहब, काइंडली आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद बख्तियार बात कर रहा हूँ। सर मेरा सवाल यह है कि जब हम आउटसोर्स कर रहे हैं अली बाबा से और हमने अपना एक ब्रांड रजिस्टर करवाया हुआ है अमेज़न पे, तो हम वो अपने ब्रांड के नेम से कैसे भेजेंगे? मतलब अली बाबा से तो डायरेक्ट चला जाएगा अमेज़न में। अली बाबा को आप इंस्ट्रक्शंस देंगे कि जी ये मेरा ब्रांड है, ये मेरा लोगो है, ये हर प्रोडक्ट के ऊपर लगा होना चाहिए। अली बाबा उस पर आपसे जो भी रेट वगैरह करना है वो कर लेगा, और उसके बाद वो लोगो लगा के तो वो आपका जो सामान है वो भिजवाना शुरू कर देगा। चलो ठीक। और सर जी मैं दोबारा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी एक मिनट आप थोड़ा सा सुने। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पहले आप अपना सेशन कवर कर ले, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है वो सेशन में ही कवर हो जाएंगी। सेशन के बाद जो चीजें रह जाती हैं वो फिर आप क्वेश्चन आंसर में कवर कीजिएगा, मेरा सजेशन है। आप ओके मैम, ओके मैम। नहीं मैम, वो हमने बात कर ली है, जो सेशन था, अब हम क्वेश्चन आंसर ही करते हैं, मेरा ख्याल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी। शुक्रिया जी। हेलो, पूछें। जी मैं रिटर्न के हवाले से सवाल करना चाह रहा था कि मतलब कोई चीज मैं अली बाबा से आउटसोर्स करवाता हूँ और वो अप टू दी मार्क नहीं है, अमेज़न ऑब्वियसली उसको वो करेगा कि ये अप टू दी मार्क है या नहीं, या उसमें कोई डिफेक्ट है, तो उसके हवाले से क्या पॉलिसी है अमेज़न की या अली बाबा से? देखिए, अमेज़न उसमें कुछ नहीं करेगा। वो अमेज़न, आपने जो इन्वेंट्री भेजी है, अमेज़न उठा के उसको लगा देगा इन्वेंट्री को, अनलेस और अनटिल के कोई, मतलब मेरा नहीं ख्याल है अमेज़न उसमें कुछ भी करता है। अब वो जब सामान कस्टमर के पास जाएगा तो कस्टमर उसके ऊपर आपको रिव्यूज देगा, बैड रिव्यूज देगा या इस तरह से, और आपकी रेटिंग अच्छी नहीं करेगा, फिर वहां पे अमेज़न आपसे हो सकता है बात करे कि जी आपकी तो रेटिंग ही बहुत लो जा रही है, या आपकी मतलब इस तरह से, तो वहां पे हो सकता है। अच्छा, अब जब आप अली बाबा से बात करेंगे और अली बाबा को आप कहेंगे कि जी ये हमने ट्रेड एश्योरेंस था, हमने ऑर्डर किया, इस तरह से हमें सामान आया, ये उसका आप एविडेंस देंगे, जो आपकी कम्युनिकेशन हुई है कस्टमर से, तो वेंडर से, वो आप कम्युनिकेशन देंगे वो सारी, तो अली बाबा उस वेंडर को कहेगा कि भाई ये सामान वापस ले लो, या आप इनको इतना कंपनसेट कर दो, वरना हम तुम्हें आइंदा से बिजनेस नहीं देंगे। तो फिर वहां पे अली बाबा अपना जोर लगाता है और आपको पैसे दिलवा देता होता है। एक और सवाल है सर, जी मतलब सर, बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। सर मुझे ये बताएं कि इसमें कोई लिमिट है कि प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए, या मतलब एक प्रोडक्ट भी हो सकती है या एक से ज्यादा, या इसकी कोई है लिमिट या क्या? नहीं, मतलब हम एक प्रोडक्ट से भी एक से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी लिस्टिंग्स बनाएं, वो कोई मसला नहीं है। ठीक। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ये जो अमेज़न पे हम जो अकाउंट खोलते हैं तो उसके कोई चार्जेस हैं? मैम उसके, आप यूके में जब आप अकाउंट खोलेंगी
तो उसकी कंपनी का एड्रेस खरीदना होता है, कंपनी का एड्रेस खरीदने के थोड़े से चार्जेस हैं, फिर कंपनी रजिस्टर कराने के थोड़े से चार्जेस हैं, ट्रांसफर वाइज का बैंक अकाउंट आपने खुलाना है, मे बी ट्रांसफर वाइज को थोड़े बहुत पैसे उसमें चार्ज कर ले, तो ये इस तरह से है कि वहाँ पे कुछ चार्जेस हैं। अभी वैसे मैंने एक अकाउंट खोलना है तकरीबन 2 दिन बाद, तो मैं आपका वो नंबर वगैरह मेरे पास आ गया, मैं आपको डिटेल इसकी भिजवा अच्छा, दूंगा। और अगर हमारे पास चाइना में कंपनी हो तो उसका भी यही प्रोसीजर है? चाइना में कंपनी किस चीज की कंपनी मैम? जी चाइना में किस चीज की कंपनी हो? नहीं, मेरा जैसे कंपनी अकाउंट खुला हुआ है अगर चाइना में, तो इज इट ओके? हाँ देखिए, मगर उसका अमेजोन के ऊपर आपको कोई फायदा नहीं होगा, मतलब अमेजोन पे अकाउंट खुलाने में उस कंपनी का कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, अमेजोन पे खुल जाएगी, अकाउंट खुल जाएगा। अमेजोन पे अकाउंट खुलाने के लिए जो है ना, वो आपको यूके में एड्रेस वगैरह और वो चीजें खरीदनी पड़ेंगी। सिर्फ यूके में, यूएई में नहीं? यूएई में भी हो सकता है, यूएई में भी आपको एलएलसी खुलवा सकती हैं आप, मतलब वहां पे। अच्छा, तो उसके भी आप मुझे थोड़ा सा चार्जेस बता दीजिएगा, यूके में भी और यूएई में भी, ठीक है? यूके में तो कोई $12, 12 पाउंड में कंपनी खुल जाती है, मगर यूएई का सुना है कि 20-22 हजार दिरहम है, महंगा। अच्छा अच्छा, तो ये जो है वो जो कंपनी खुलती है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट क्या है? आप रेजिडेंट वीजा हो आपके पास, ये हो? अब देखें, यूएई का तो अभी मैं मेरे नॉलेज में नहीं है, मुझे सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, मैं चले वो सर्च। मैं भी सर्च कर लूंगी। आप यूके का आप कर रहे हैं ना, तो आप ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। हाँ जी, यूके में ये होता है कि आपको कंपनी लेनी पड़ती है, आपको कंपनी का एड्रेस खरीदना पड़ता है, वो एड्रेस खरीदने के बाद आप कंपनी रजिस्टर कराते हैं, कंपनी रजिस्टर कराने के बाद आप ट्रांसफर का एक बैंक अकाउंट खुलता है, तो वो अकाउंट खुल जाता है, और फिर आप अमेजोन के ऊपर जाके अपना जो भी लॉगिन और पासवर्ड वगैरह है वो आप क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है, इसमें मेरा ख्याल है हार्डली 20-25 हजार रुपया लग जाएगा करते करते, मतलब ये इतना ही है। अच्छा ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा, थोड़ा गाइड कर दीजिए। जी जरूर जरूर, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट जी। और बाकी सब भी, अगर आपसे कोई, जाहिर है ये सेशन तो हमारा फ्री है, लेकिन जाहिर है आप कंसल्टेंसी करते होंगे, तो आप बता दें अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे राब्ता करें और जो है वो आपसे कंसल्टेंसी ले, तो आप अपना वो भी बता दें, ताकि जो है लोग आपको परस्यू कर सकें। जी वो आप जो चाहे मेरे से राब्ता कर सकते हैं, मैं अपना फोन नंबर दे दूंगा इजलाल साहब को, कोई इशू नहीं है, उनके पास भी है, वो दे सकते हैं, आगे जिसको चाहें दे दें। और ये सारा कुछ फ्री होगा, इसमें कोई पैसे नहीं मैं लूंगा, ये मेरी कोई कंसल्टेंसी फी नहीं है, मैं आपके साथ वो जो जिसको भी मैं गाइड करूंगा मैं फ्री करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, फिर तो आप हमारे हैंडीक्राफ्ट स्टोर पे भी हाथ रखें ना, ताकि जो है ये वाहिद स्टोर है जो पाकिस्तान में चल रहा है ना, जो पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट को लेके चल रहा है, तो मैं चाहूंगी कि आप उसको करें। हम जो है वो आपको ऑफर करते हैं कि आप आए और ज्वाइन करें जरूर। जी मैंने ठीक वो है, आपका कांटेक्ट मैंने कॉपी कर लिया है, मैं इंशाल्लाह आपसे राब्ता करूंगा। ठीक है, थैंक यू। बाकी सब लोग सवाल पूछना चाहें तो प्लीज पूछें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हाँ सर, मैं कह रहा था कि मेजबान मेहमानों को भी थोड़ा मौका देते हैं, हलबन मेजबान ही दोनों बात कर रहे हैं आपस में। अच्छा, मेरा सवाल सर ये था कि मैं तो बिल्कुल न्यू हूँ ना इसके अंदर, अच्छा। तो डिफरेंट इसके जो आपको प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्सट्रीम कॉमर्स है और इनेबलर्स है, उनके तो वो जो वीबीसी कोर्स होते हैं कई कई 6-6 महीने के, तो ये तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है इसकी डिटेलिंग में इसको सीखने के लिए। ये तो एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी बस, जो कि बेसिक्स समझने के लिए, तो ऐसा ही है सर? जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं, ये तो इंट्रोडक्टरी क्लास थी। जी उनके जो जी कोर्सेज हैं, मैंने वीडियो बूट कैंप किया है एक्सट्रीम कॉमर्स का, और बूट कैंप किया है इनेबलर्स का। जी। ठीक है, तो मैं ये अर्ज तो कर रहा हूँ कि मुझे अभी तक इतना टाइम लगा के सीखने के लिए टाइम अभी तक मिल नहीं सका है। अच्छा, मेरा जो अभी तक की इंट्रोडक्टरी क्लास में जो मेरा सवाल था, वो ये जो बात मुझे समझ आई है, वो ये जो हंटिंग के हवाले से आप बात कर रहे थे, तो मेरा उसमें सवाल है कि मेरे पास एक ऑफलाइन प्रोडक्ट है यहाँ पाकिस्तान कराची में, जो मैं सेल करता हूँ ऑफलाइन मार्केट में फिजिकली, जी तो जी। उसके लिए मैं वो अमेजोन पे सेल कर सकता हूँ, या उसके लिए मुझे कोई हंटिंग रिक्वायर्ड होगी? ये मतलब बिल्कुल एक
न्यूबी वाला सवाल है, क्योंकि मुझे तो इल्म नहीं है हंटिंग की डिटेल्स का। आप जिस तरह बता रहे थे कि बहुत टाइम लगता है उसको हंट करने में और सारी चीजें प्रोडक्ट जाके चेक करना पड़ता है, तो वो अगर मेरे पास एक अपना ब्रांड मौजूद है, अपना प्रोडक्ट एक मौजूद है जो मैं यहाँ कराची में सेल करता हूँ, तो मैं वो अमेजोन पे सेल कर सकता हूँ आंख बंद करके, या उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या उसके लिए कोई अलग तरीके कार है, या वही तरीके कार है जो आपने हंटिंग का बताया है? मुझे ये थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। और दूसरा वो प्रोडक्ट भी आपको बता दूंगा अगर आप मुझसे पूछेंगे तो। मैं नहीं पूछूंगा आपसे। देखें, इसका तरीका कार ये है कि अमेजोन के ऊपर वो प्रोडक्ट जो है उसकी सर्च होएगी और टूल्स में से उसको गुजार के देखा जाएगा कि क्या वहाँ पे डिमांड है उस प्रोडक्ट की या नहीं है। अगर तो डिमांड है उस प्रोडक्ट की, फिर आप बिल्कुल बेच सकते हैं वहाँ पे। पर अगर वहाँ पे डिमांड नहीं है उस प्रोडक्ट की, तो फिर आप, मैं माजरत खा हूँ कि आप मत बेचें उसको वहाँ पे। और जहाँ तक आपने आपके जी मैं सवाल का, जी सर, फरमाइए फिर मैं आगे जहाँ सवाल तक करूँ। आपके सवाल का पहला हिस्सा कि आप 6 महीने का जो होता है टाइम होता है इस तरह से, देखिए इट्स अ कंप्लीट बिजनेस। इसको सीखने के लिए आपको टाइम तो चाहिए होता है, टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। मतलब दूसरा तरीका ये है कि आप हर काम आउटसोर्स कर लें। मतलब आप, एक चीज है, आप प्रोडक्ट हंटिंग आउटसोर्स कर दें, फिर लिस्टिंग बनाने के लिए आउटसोर्स कर दें, इस तरह से आउटसोर्सिंग करके करवा लें, वो भी पॉसिबल होता है। मगर फिर भी आपको कुछ ना कुछ नो हाउ तो होनी चाहिए ना। जी अच्छा, एक और मेरा सवाल था, जैसे यहाँ पाकिस्तान की लोकल मार्केट में दराज है और दीगर ऑप्शंस हैं जिसमें लोग सेल आउट करते हैं, तो ये जो आप इतनी इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं यूके के लिए $15,000 कुछ, और कम में भी मैंने, मतलब जो भी मेरी छोटी मोटी रिसर्च है उसमें लोग 5-5 3-3 हजार डॉलर में भी मुख्तलिफ अमेजोन पे कर रहे हैं मार्केट्स में स्टार्टअप। तो जैसे दराज पे कोई चार्जेस नहीं होते, उनका कोई ड्रॉप शिपिंग का एक मुझे इतना नहीं पता है, मैं जो छोटी मोटी क्लासेस ली हैं उससे एक अपना आइडिया बता रहा हूँ कि उस पे तो आप अपनी प्रोडक्ट विदाउट एनी चार्जेस जो है वो सेल कर सकते हैं। तो इससे अमेजोन पे किस चीज की कॉस्ट आएगी इतनी 15,000, मतलब मेरे और आम लोगों के समझने के लिए? देखें जी, 15,000 की कॉस्ट, अगर आपने उससे बचना है, जैसे आप कह रहे हैं कि लोग 3-3 हजार में भी कर रहे हैं, लोग 2-2 हजार में भी कर रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल है। मतलब आप 3 हजार या 2 हजार में भी पॉसिबल होता है, मगर उसके लिए थोड़ा सा आपको टैक्टफुली चलना पड़ता है। मसलन आप इन्वेंट्री कम भिजवाते हैं, इन्वेंट्री कम भिजवा के फिर आपने, आपका आर्ट ये है कि आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना आपने। आप जैसे ही आपकी इन्वेंट्री खत्म होने वाली हो, आप दोबारा भिजवा दें, और फिर ये ज़हन में रखें कि इन्वेंट्री भिजवाते हुए टाइम कितना लगेगा, तो वो टाइम बीच में आपने कवर करना है। तो इस तरह से वो चीज होती है। दराज की जहां तक आप बात कर रहे हैं, दराज पे भी बिजनेस हो सकता है। अगर आपको दराज सूटेबल लग रहा है तो आप दराज पे कर लें, वो भी कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ये है कि दराज जरा छोटी मार्केट है, अमेजोन जरा बड़ी मार्केट है। तो अगर तो आपने देखें 15,000 पाउंड, $15,000 की जो मैंने बात की थी, वो की थी कि कम से कम 2-3 महीने की इन्वेंट्री के साथ आप जाएं। पर अगर आप चाह रहे हैं कि आप 15 दिन की इन्वेंट्री के साथ चले जाएं या महीने की इन्वेंट्री के साथ चले जाएं, तो फिर आप उस तरह कर लें। मगर एक बात याद रखिएगा, महीने बाद अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो वो जितना BSR आपका बनेगा, वो BSR वापस गिर जाएगा। यानी जितने आपके नंबर बनने थे ना, वो नंबर खत्म हो जाएंगे। जी तो वो तो मैं वहां पे यार, प्रॉब्लम आती है। जी मैं समझ गया। तो मैं मेरा जो सवाल है वो ये है, जैसे दराज पे तो आपको, पाकिस्तान में तो आपको पता है क्रेडिट पे जो है वो आपकी प्रोडक्ट मिल जाती है और आप लो और उसको बाद में पेमेंट कर दो जो आपका वेंडर है और आप बेचो उसको। तो इस तरह से अमेजोन पे कोई इस तरह का मॉडल नहीं है कि आप जैसे यहाँ से सोर्सिंग करते हो पाकिस्तान से, तो लोग बहुत हैं जो क्रेडिट पे देने वाले लोग होते हैं। ऐसा मॉडल बन सकता है, अगर आप बनाएं तो बन सकता है। जी अमेजोन को तो इस पे कोई एतराज नहीं होगा कि आपने माल कैश पे लिया या क्रेडिट पे लिया है। हाँ, तो इसके लिए तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगी ना, जो मॉडल की ड्रॉप शिपिंग का मॉडल जो कहलाता है ना ये बेसिकली। नहीं, ये ड्रॉप शिपिंग नहीं है। ड्रॉप शिपिंग कुछ और होती है। ये मॉडल ये है कि आपने माल क्रेडिट पे उठाया और सिंपली अमेजोन को भिजवा दिया। ठीक है। जी तो इस पे अमेजोन को कोई एतराज नहीं है, किसी को भी एतराज नहीं, आप कर सकते हैं। अच्छा, चले आखिरी बात करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, और जी भी जी। लोग हैं। मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है सेफ्रॉन, जो चाइनीज मार्केट में तो बहुत बिकता है।
बाकी मुझे नहीं पता यूके की और यूरोप की और दूसरी मार्केट का। सैफरॉन जिसको जाफरान कहा जाता है उर्दू में, तो मुझे जी नहीं पता वो आइटम है अवेलेबल नहीं है। आइटम है, और इसका बता दें दूसरी अपनी थोड़ी स्टार्ट कर। थैंक अच्छा जी। पहली चीज तो ये सैफरॉन का आपको चेक करना पड़ेगा अमेजोन पे कि उसकी डिमांड कितनी है और क्या डिमांड है, कैसे है, तो वो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात मेरी अपनी स्टोरी। देखिए जी, मैंने एक मिड कैरियर स्विच लिया, मुझे इस काम का शौक था, मैंने अपनी फील्ड को छोड़ा, मैं इस काम में आया। अल्लाह का शुक्र है, एक प्रोडक्ट हमारी लगी हुई है, दूसरी प्रोडक्ट जो है वो अभी उस पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला होपफुली 2-4 दिन में वो भी शिप हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके अलावा यूके में काम कर रहा हूँ, यूके में जो है वो प्रोडक्ट अभी कंपनी रजिस्टर कराने जा रहा हूँ। तो होपफुली यूके में पहले भी कुछ प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, तो इंशाल्लाह यूके की तरफ से भी अभी तक मुझे कोई बहुत ब्रेक थ्रू सक्सेस नहीं मिली, पर मिलेगी इंशाल्लाह। उम्मीद अब नजर आ रहा है कि मिल जाएगी, तो अल्लाह खैर करने वाला है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, अगेन मोहम्मद बख्तियार। सर, प्राइसिंग के हवाले से थोड़ा सा नहीं बताया आपने। यानी मतलब हम आउटसोर्स कर रहे हैं अलीबाबा से, तो जो चीज खरीदी है, तो अमेजोन में हम प्राइसिंग का क्या प्रोसीजर है? प्राइसिंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं, या हम यहाँ से भिजवाएंगे अलीबाबा को, प्राइस वहाँ पे टैग लगेंगे, या प्राइस कौन कैसे होगा? कोई टैग शैग नहीं लगते जी, आपने सिंपल जो है अलीबाबा से आपने सोर्सिंग करनी है, उसको अमेजोन भिजवाना है। अमेजोन के अंदर आपने उसकी प्राइस तय करनी है कि मैंने ये माल इतनी प्राइस पे बेचना है। उसमें बाकी लोगों की प्राइस भी आपके सामने होती है, उनको देख के आप भी अपनी प्राइस जो है तय कर लेते हैं कि हाँ यार मैंने इतनी बेचनी है। फिर आप उसकी कॉस्टिंग करते हैं, रिवर्स चलते हैं, कॉस्टिंग करते हैं कि अच्छा यार ये मैं इतने की बेचूंगा तो मुझे कितने में पड़ रही है, फलाना एक्सपेंस फलाना एक्सपेंस फलाना एक्सपेंस, वो कितने एक्सपेंस एक्सपेंस कितने हो रहे हैं। तो वो आप करके फिर एंड में अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं। अच्छा यार अगर इतनी प्राइस पे बेचूंगा तो ये प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा। तो ये इस तरह ठीक से होता है, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी को आप पे कोई वो एतराज नहीं है, आप जितने की मर्जी बेचें। है। एक और सवाल है सर, जी सर। इन्वेंट्री के हवाले से। इन्वेंट्री हैंडल करेगा अमेजोन, जी तो सर। अमेजोन की इन्वेंट्री की जो चार्जेस हैं उसकी क्या पॉलिसी है? सर वो अमेजोन की जो इन्वेंट्री के चार्जेस हैं वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करते हैं। वो एक अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर होता है, वो मैं आपको अगर चलाना सिखा दूं, कैसे सिखाऊं। अच्छा, एक अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर आप नेट पे लिखेंगे ना, जी। तो वो आ जाएगा आपके सामने। वो आप चाहे अमेरिका का खोल लें चाहे यूके का खोल लें, उसमें आप प्रोडक्ट की प्राइस लिखते हैं, प्रोडक्ट के अपने वो खर्चे खुद निकाल देता है अमेजोन के, और उसके बाद आप कॉस्ट लिखते हैं तो आपको प्रॉफिट बता देगा। अच्छा, मतलब इसमें कोई ये कैलकुलेटर को भी पता है कि जो भी हार्ड एंड फास्ट रूल है वो एफबीए कैलकुलेटर ही को डिसाइड करेगा जी कि ये सर। वॉल्यूम, जी, ये हम वॉल्यूम के हिसाब से या एफबीए ऐसे कैलकुलेटर। चलें? थैंक यू। थैंक यू। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे रेज हुए हुए हैंड नजर आ रहे हैं, तो काइंडली जो जो लाइन बाय लाइन पूछते चले जाएं। शाजिया, तस्नीम, मुर्तजा, शाहीन, आप लोग हैं? जी सर, मेरा एक सवाल है। हेलो, जी मेरी जी आवाज आ जी, रही है? पूछें पूछें। ये पूछें। जी। जी सर, से फॉर एग्जांपल मैंने सारा प्रोसीजर करने के बाद एक प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, लिस्टिंग हो गई, इन्वेंट्री में चली गई अमेजोन की। अब मतलब हार्ड लक ये हुआ कि सेल नहीं हो रही, मतलब वो तो ज़ाहिर है चार्जेस ले रहे हैं,
ठीक है। तो मैं अगर वो चीज वापस रिटर्न करना चाह रहा हूँ तो उसके हवाले से क्या पॉलिसी है? मतलब मैंने अली बाबा से ही मंगवा के दी हुई है, अली बाबा को मैंने पे किया हुआ है, और एक महीना गुजर गया या दो गुजर गए, वो प्रोडक्ट नहीं हुई, मतलब कोई मेरे पास सेलर नहीं आया, कुछ किसी ने वो नहीं चेक किया सारा कुछ करने के बाद भी, तो उसका क्या प्रोसीजर है? या मैं पे करता रहूंगा, इंतजार करूंगा, या मैं चेंज कर लूँ वो प्रोडक्ट, विड्रॉ करने का क्या तरीका होगा? देखें, इसमें जो है ना, ये इतना सादा सवाल नहीं है कि बिकी नहीं, सेलर नहीं आया जी तो मैं वापस मंगा लूं। ये तो बड़ा आसान हाल है ना कि वापस मंगा ली, बिकी नहीं, सेलर नहीं आया, वापस मंगा ली। ये तो कोई भी कर जी सकता है। सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि क्यों नहीं बिकी। ठीक है, आपने कोई पीपीसी कैंपेन चलाई थी उसके लिए? हेलो। नहीं सर, मैं मतलब मैं कोई कर नहीं रहा, मतलब मैं फ्यूचर के हवाले से अगर हाँ मैं करूं तो मेरे जहन में ये जो हाँ, तो सवाल अब आ रहे फिर हैं। पहले तो ये देखा जाएगा ना कि वो प्रोडक्ट जो है वो क्यों नहीं बिकी। कोई पीपीसी कैंपेन चलाई, कुछ किया, उसको कैसे नहीं बिकी, उसकी रीजन क्या थी? प्राइस गलत सेट कर दी, क्या किया, मतलब क्यों नहीं बिकी? अच्छा, वो जब करने के बाद भी अगर वो नहीं बिकती है तो फिर अमेजोन कोई 30 सेंट लेता है पर पीस, और उसमें आपकी इन्वेंट्री जहां आप उनको बताते हैं भिजवा दो, वो भिजवा देते हैं। तो अच्छा, वो आप जहां मर्जी मंगा लें, उनसे ड्रॉप करवा लें अमेरिका के अंदर या इस तरह से। ठीक हो, ठीक चाहे है, वापस भी मंगवा सकते हैं वापस भी आ अपने जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। वो पाकिस्तान? आप किसी थर्ड पार्टी शिपमेंट वाले से बात करेंगे, उसके गोदाम में चीजें पहुंचाएंगे, वो वहां से आपको वापस भेज देगा, अपने पैसे चार्ज कर लेगा। ठीक है, ठीक। जी, आप लोगों को अब आपका ऑन हुआ माइक? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, दोबारा से हूँ, सैयद अतर अली। जी मेरा सर। सवाल सर, हाँ जी, उसी मुतालिक था कि अब मैं जैसे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो अगर मेरे पास अभी अकाउंट मौजूद नहीं है तो क्या उसका ये तरीकेकार है, जो एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह उसको मॉडल कह सकते हैं, ये मुझे नहीं पता, कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है और मैं किसी अकाउंट होल्डर को कहूँ कि तुम्हारे पास अमेजोन का अकाउंट है, ये प्रोडक्ट मुझसे लेके तुम बेचो, और जो भी उस पर क्या कहते हैं सेल्स हो, उसका जो है वो, उससे जो है वो पार्टनरशिप हो, ये भी कोई तरीकेकार हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? सर, ये जो है क्वेश्चन आंसर सेक्शन में भी बहुत सारे क्वेश्चन जमा हो गए हैं, तो उनको भी आप काइंडली जी वो कर दें। मैं उनको देख हाँ लेता हूँ। जी, उनको वो देख लें ताकि जो है वो। हाउ मच वर्क आवर्स आर रिक्वायर्ड अ डे? ये तो सर आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो ये तो उस तरह से है कि आप जितने जितनी मेहनत कर लेंगे वो आपके फायदे में है। सर, आई हैव अ प्रोडक्ट टू सेल ऑन ऑफलाइन इन पाकिस्तान। अच्छा, ये सही है। अतर अली, इनसे तो डिटेल में बात हो गई है, ठीक है। हाउ डू आई फाइंड सेलर फॉर माई प्रोडक्ट्स फॉर अमेजोन? अब तस्नीम मुर्तज़ा, ये देखें, अब सेलर जो आपको मिलेगा वो पीपीसी के थ्रू आप ऐड चलाएंगे और मतलब उस तरह के आप काम करेंगे तो आपको मिलेगा। तो इसी यही तो सारी गेम है कि सेलर आना, कैसे लेके आना है और क्या करना है, तो वो उसके लिए आपको इन डेप्थ उसकी नॉलेज होना चाहिए, तो फिर होगा। I live in UK and started online business. My product retail price was 1,000, but PPC was costing me 500 per conversion. As per click, I was paying Hello. product. जी जी। Hello. Assalamu alaikum. I'm Shaheen
एक्चुअली मैं अभी कोविड के जब शुरू हुआ, मैं अमेरिका में थोड़े दिन फंस गई थी, राइट। तो मैंने अमेजोन का अकाउंट बनाने के लिए जब शुरू किया तो 15 डेज फ्री था उसके अंदर ना ऑप्शन। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि अगर हम जैसे ये हैप स्टोर जो है और हम सारे हैप के मेंबर्स हैं, हम मिलके ऐसे कोई 15 डेज का एक ट्रायल पीरियड पे अगर करें। आई एम अ न्यूबी, सो प्लीज एक्सप्लेन मी, इज इट पॉसिबल? नहीं, 15 डेज का ट्रायल किस चीज का था? अमेजोन पे आपके प्रोडक्ट सेल करने के लिए। पता नहीं आपने क्या देखा है, मैं तो ऐसे किसी ट्रायल से वाकिफ नहीं हूँ। इसी तरह जो है दराज की भी मैंने एक क्लास ली थी, तो उन्होंने बताया था कि फर्स्ट 15 डेज वो फ्री दे रहे हैं आपके प्रोडक्ट के लिए। जी, दराज शायद देता हो, मगर अमेजोन का मैंने हो सकता है मैंने पर्सनली किया अकाउंट बनाने के लिए शुरू, और जो है वो 15 डेज फ्री था। और अभी मेरे नेफ्यू ने भी किया तो वो भी फ्री, लाइक फर्स्ट 15 डेज फ्री था। तो लाइक अगर हमारा कोई वहां पर हो और हम जो है शुरू करें, और हम ऐसे करें ना कि हम लोग जो है हैप वाले सारे मिलके, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि फॉर 15K डॉलर्स जो है वो यूके मार्केट में एंटर होने के लिए, अगर हम मिलके करें तो हो सकता है, बिकॉज दिस इज अ बिग अमाउंट। हाँ, तो आप मिलके कर लें, आप कम हो जाएगी। पार्टनरशिप्स पे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, इसका जवाब थोड़ा सा मैं दे देती हूँ कि शाहीन, ठीक है, आप एक टीम बनाएं, और जिस तरीके से गोट टू गोट पे हमने काम किया था, हम इस पे भी काम करेंगे और मिलके काम कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू हलीमा, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज इतने सारे पैसे हमारे लिए निकालना कितना मुश्किल होगा। 1500 हम फीस देके आपकी मेंबरशिप ले लेते हैं, और 15K डॉलर्स टू एंटर इन द यूके मार्केट, दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। और फिर शायद हम सब एक साथ होंगे तो मेरे ख्याल में टेक्निकली भी हम ज्यादा साउंड तरीके से काम कर पाएंगे। अच्छा, ये जो मैंने बात की ना 15K, ये लगता है कुछ भाइयों के दिल को ज्यादा चोट पहुंचा गई है कि 15K। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप 4 महीने की इन्वेंट्री के साथ जा रहे हैं यूके मार्केट में, तो फिर आपको शायद 15K मिले, ठीक है, आपको चाहिए हो। पर अगर आप 1 महीने की इन्वेंट्री भेजते हैं और इतने स्मार्ट हैं आपके, आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने देते अपने स्टॉक को, आप फिर जैसे ही वो आप देखते हैं 100 पीस भेजे थे, 60 पीस रह गए, अच्छा मैं 100 पीस और भेज देता हूँ, आप 100 पीस और भेज देते हैं। उसमें से जब देखा अच्छा 40 पीस बिक गए, तो वो सेल्स वेलोसिटी कैलकुलेट की हुई है आपने, आप देख रहे हैं अच्छा यार मेरी तो इतनी सेल हो रही दिन की, अच्छा अगर मेरे दिन के 6 पीस बिक रहे हैं, इसका मतलब है महीने के मेरे जो है 6 into 30, आप वो हिसाब लगा लें, तो वो 180 पीसेस बिकते हैं। अच्छा 180 पीसेस बिकते हैं तो मैंने इन्वेंट्री कितनी रखी हुई है, अच्छा मैं आउट ऑफ स्टॉक कितनी देर में हो जाऊंगा। सो ये सारी कैलकुलेशंस अगर आप करते हैं तो उसके बाद ये काफी अमाउंट नीचे आ जाएगी। हो सकता है आप जो बात कर रहे थे लोग 5000 में भी कर रहे हैं, 3000 में भी कर रहे हैं, आप उतने में भी आप करना शुरू हो जाएं, तो ये आपकी अपनी स्मार्टनेस है कि आप कैसे चलते हैं। हाँ जी सर, ये QA सेक्शंस को भी सर काइंडली रिव्यू कर लीजिएगा, कुछ लोगों ने सवाल होंगे। जी मैं वही देखना। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, मैंने पूछना था कि FBA होलसेल ज्यादा बेहतर है या FBA प्राइवेट लेबल करना ज्यादा बेहतर है? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखें, FBA होलसेल जो है ना, होलसेल का मतलब है कि एक ब्रांड ऑलरेडी बिक रहा है, आपने भी वहां जाके मी टू किया और बेचना शुरू हो गए, ठीक है, मगर उसमें कोई एसेट नहीं बनता। FBA प्राइवेट लेबल जो है, प्राइवेट लेबल में जब आप बेचते हैं तो आपकी जो लिस्टिंग होती है वो आपका एसेट होता है, यानी जो प्रोडक्ट लगी हुई है ना वो लिस्टिंग आपका एसेट है। तो लिस्टिंग बिक जाती है, एक EmpireFlipper.com है, उस पर एक पाकिस्तानी बच्चे की 32 करोड़ रुपए की लिस्टिंग बिकी थी। अच्छा जी, तो वो लिस्टिंग आपका एसेट होता है, वो जो अमेजोन पे प्रोडक्ट लगी होती है ना, वो लिस्टिंग इटसेल्फ एक एसेट बनता जाता है। तो वो आप अगर 2 साल, आप साल बाद आप कहते हैं मैंने बेचनी है, आप अपने जो है वो रेवेन्यू की शीट्स दिखा देते हैं, उनको सेटिस्फाई कर देते हैं, एम्पायर फ्लिपर वाले वो आपकी बिकवा देते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें मुझे जो पता है कि FBA होलसेल में आपको कैपिटल ज्यादा नहीं चाहिए होता, और FBA अमेजोन प्राइवेट लेबल में आपको ठीक ठाक कैपिटल चाहिए होता है शुरू में। कैपिटल की फिर वही बात आई जो मैंने अभी की थी कि अगर आप स्मार्टली चलें तो कम कैपिटल में भी काम शुरू हो सकता है। ठीक है, अच्छा but then you need to be extra smart
स्मार्ट। ओके। और मेरे ख्याल ऑन द टोज भी रहना पड़ता है कि आप हर वक्त उसको देखते रहें और जैसे जरूरत पड़े आप। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, अब आप ऑन द स्पॉट आपने बात किया, बिल्कुल बुलजाई, रहना पड़ता है। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन बात ये है कि अब जैसे हम जैसे लोग आपसे सीख रहे हैं, अब एक्चुअली जब करने की बारी आती है समझ में नहीं आता कैसे स्टार्ट करें, हमें क्या करें, मतलब किस तरह शुरू करें। समझ तो लिया, अब एक्चुअली प्रैक्टिकल और थियरी में फर्क है, इसमें आप कैसे हेल्प कर सकते? आप लोगों को जिस तरह से हेल्प चाहिए मैं हेल्प कर सकता हूँ, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरा कांटेक्ट नंबर आप लोगों के साथ शेयर्ड होता है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे किसी भी टाइम पे। जो हेल्प मैं कर सकूंगा मैं आपकी जरूर करूंगा, ठीक है? ठीक ठीक। ये आपका व्हाट्सएप नंबर जो ये यहाँ पे बताया हुआ है वही वाला है? जी वही है, वही है, बिल्कुल वही है। आप ठीक लोग किसी है, टाइम भी मुझे राब्ता कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर हेल्प करूंगा, जरूर। ठीक है? अच्छा, लेकिन जैसे हम जैसे मेरे जैसे लोग जो पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जाहिर है इतना कैपिटल तो वो कोई, आप उसके बारे में बता सकते हैं किसके साथ पार्टनरशिप हो सकती है और मिल के हम कोई वर्किंग पार्टनर हो, कोई यही मैंने तो यही सुना है, एक वर्किंग पार्टनर होता है, एक इन्वेस्टर सॉर्ट ऑफ होता है, तो इसको हम कैसे पार्टनर्स को ढूंढे? ये होता है एक्सट्रीम कॉमर्स का, आपने नाम सुना होगा? मैंने सुना हुआ है, बिल्कुल। हाँ, एक्सट्रीम कॉमर्स का फेसबुक पेज है, वो आप ज्वाइन कर लें, ठीक है? ठीक है। एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली, ठीक है? जी जी, आई नो दैट। इसी तरह इनेबलर्स का एक पेज है, वो आप ज्वाइन कर लें, ठीक है? लेकिन द थिंग इज कि मैं वहां पर अगर कोई मुझे मिल भी जाता है तो हाउ आई कैन ट्रस्ट हिम और हर, मतलब आप ट्रस्ट कैसे करें? हाँ, अब ये एक मसला है ट्रस्ट वाला, ये मसला। अच्छा, ये अमेज़न बिजनेस में नहीं, ये मैं आपको एक जनरल बिजनेस की दुनिया में ये प्रॉब्लम रहता है कि जी ट्रस्ट कैसे करें, ठीक है? एग्जैक्टली। तो ट्रस्ट ये इसमें प्रॉब्लम बहुत, फिर अगर ट्रस्ट का इशू है ना, अगर ट्रस्ट डेफिसिट का इशू है, तो फिर मैं ये मशवरा दूंगा कि अकेले कर लें और छोटी इन्वेंट्री के साथ कर लें। फिर वो प्राइवेट लेबल तो नहीं होगा, फिर तो वो होलसेल ही होगा। प्राइवेट लेबल होगा, प्राइवेट लेबल होगा। अच्छा, प्राइवेट लेबल होगा। हाँ, प्राइवेट लेबल। ओके, ठीक। तो वो उसकी गाइडेंस के लिए, जैसे अकेले आप कर रहे हैं तो उसकी गाइडेंस के लिए तो आप तो हमें ज़ाहिर है कोई फ्यू क्वेश्चंस हो गए बता दिए। एक होता है ना एक सही, जैसा मैं मुल्तान में रहती हूँ, मैं चाहती हूँ मुझे यहाँ पे कोई फिजिकली एक कोई मेंटोर हो जिसके से आप एक दफा तो मिल के करें, बाद में फिर आप खुद भी करने लग जाते हैं। शाजिया, यहाँ पर मैं, हाँ जी शाजिया, मैं आपको इंटरप्ट करती हूँ कि आप अभी शाहीन ने भी बात की कि हम हैंडीक्राफ्ट के लोग मिलके जो है वो कोई एक कंपनी के थ्रू काम करेंगे, तो जाहिर है हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खुद जो है एक ऑथेंटिकेटेड एसोसिएशन है, तो आप हमारी मेंबरशिप लेकर हमारे साथ भी काम कर सकते हैं। ठीक है। आप लोग लाहौर में हैं? हम पूरे पाकिस्तान में है जी। ठीक है। और आपका ऑफिस लाहौर मुल्तान में भी है? मुल्तान में ऑफिस नहीं है, लाहौर बहावलपुर बेस्ड है हम लोग। अच्छा, बहावलपुर बेस्ड है, ठीक है। आप मुझे, ठीक है, श्योर, हाउ आई कैन कॉन्टेक्ट यू? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जैसे पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, जी सर, जी मैं तो सुन रहा इसमें हूँ। जो हम जी जो ये अकाउंट होता है, जैसे हम अपने बैंक अकाउंट में एक शेयर्ड अकाउंट खुलवाते हैं, यानी दो बंदे होते हैं उनके साइन से ही चेक क्लियर होता है, या दो तीन बंदे, तो उसमें भी ट्रांसफर वाइज में भी हो सकता है ऐसा अकाउंट का पार्टनरशिप में कि दो बंदे तीन बंदे वो शेयर्ड अकाउंट हो, और मतलब जब विड्रॉ कर रहे हैं उसमें तो वो सारे, जैसे ट्रस्ट का इशू आ रहा था। ये सवाल जो है ना, आपने मुझे 3 या 4 दिन बाद पूछना है व्हाट्सएप पे। ठीक हो गया, ठीक है, मैं इसका जवाब आपको तब दूंगा। थैंक यू। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये पता करना
आपकी बात कट गई थी एहसान, आप बात कर लें। जी मैं असल में ये पूछना चाह रहा था कि अगर हम इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसके लिए एलएलसी कंपनी की जरूरत है या नहीं? दोबारा पूछिएगा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी सही। मैंने कहा अगर इंडिविजुअल अकाउंट अमेज़न पे ओपन करते हैं तो उसके लिए कंपनी की जरूरत है एलएलसी की या वैसे हो जाता है? अगर आप इंडिविजुअल कर भी लेना तो थोड़े अरसे बाद वो कहते हैं कि इसको कंपनी अकाउंट में चेंज करें। क्या ड्यूरेशन होता है उसके बाद? थोड़े अरसे बाद ही वो कहते हैं कि आप उसको कंपनी अकाउंट में चेंज कर लें। ठीक है सर। जी सर कैसे हैं? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सर ये प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से ये मैं पूछना चाह रहा था, आपने जिक्र किया था कि यूट्यूब पर कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं। जी सर तो सर वो उस यूट्यूब चैनल का नेम आप काइंडली बता सकते हैं? यार ये आप YouTube पे सर्च कर लें Amazon प्रोडक्ट हंटिंग या इस तरह से, तो वो आपको मिल जाती है। ठीक है। नहीं सर वो कोई स्पेसिफिक है, कोई यूट्यूबर अच्छा हो जो मतलब जिससे आपने स्टडी ली हो? आप वहाँ पे सर्च करें, आपको अच्छे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे। चलें, थैंक यू सर। तस्नीम आप अपना माइक अनम्यूट करें, मैंने आपको अलाउ किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने मेरा क्वेश्चन उन्होंने आंसर कर दिया है। ठीक, एनी अदर वांट टू आस्क एनीथिंग? मोहम्मद बख्तियार साहब, आपका हाथ जो है वो हैंड रेज हुआ है, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आपका वो माइक भी जो है मैंने अलाउ किया हुआ है, तो आप अनम्यूट करके आप कर सकते हैं। जी मैम, मैंने काफी सारे क्वेश्चन पूछ लिए। अब मुझे असद अली साहब का व्हाट्सएप नंबर नहीं मिल रहा, ये जो प्रेजेंट कर रहे हैं। और वो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आपको यूट्यूब के लिंक पे मिल जाएंगे। इस मैडा भावलपुर जो है वो बहुत कोऑपरेट करता है, तो जो है वो आपको सारी मैम आप मुझे बता देंगी, मैं भावलपुर से हूँ, अभी इस वक्त भी भावलपुर हूँ, मैं आपके ऑफिस आ सकूँ अगर? यार साहब आप कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आप जो है हाँ बिल्कुल, आप जो है वो चैम्बर में जो है वो आप चली जाइएगा वो इस मैडा के ऑफिस, और आप आयशा से मिल लीजिएगा। लेकिन ये है कि बेहतर ये है कि हम जो ग्रुप बना रहे हैं तो उसमें आयशा भी हमारे साथ होंगी, हम असद साहब को भी ऑन बोर्ड लेंगे ताकि मिलकर एक प्रोडक्टिव काम करें और अमेज़न पे काम करें, क्योंकि हमारा मकसद एक है ना कि लोगों को इकोनॉमी बूस्ट हो और लोगों को रोजगार मिले, मकसद तो ये है। मैम बिल्कुल मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं ये ग्रुप बिल्कुल ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। मैं आयशा मैम से भी मिल लूंगा और आपका नंबर भी है मेरे पास। थैंक यू। हम आयशा के साथ मिलकर जो है ऑन बोर्ड लेंगे, हैंडीक्राफ्ट स्टोर के थ्रू अमेज़न पे काम करेंगे ताकि जो है वो सबका भला हो। ठीक है, बिल्कुल कलेक्टिव एफर्ट्स है ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू मैम। सर अब कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं तो जरा उनको भी आप देख लीजिएगा एक नजर, अगर वो मैंने देख ली है, उसमें से कोई भी सारी आंसर्ड हैं, पहले ही आंसर्ड हैं। आयशा आप हैं मौजूद? बिल्कुल मैम। उनका जो है वो कोई टेक्निकल इशू था, तो वो आयशा आप मौजूद हैं? जी मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है।
तो फिर आप थोड़ा सा बात कर लें ताकि जो है वो आपकी जो है ना वोट ऑफ थैंक्स कर दें और सर का शुक्रिया अदा कर दें। उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से समझाया और उन्होंने बड़ी हमें फैसिलिटेशन देने का भी वादा किया है, तो वेरी थैंकफुल टू हिम, जज़ाकल्लाह। और आप भी उनको थैंक्स कर दें। जी जी मैम, अभी कुछ टाइम हमारे पास मौजूद है और क्यूए सेक्शन में कुछ लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम जी जी टेकअप कर लेते हैं मीनवाइल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मोहम्मद इब्राहिम भट्ट साहब का क्वेश्चन है कि अमेज़न यूएई और अमेज़न सिंगापुर के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है? जी सर। अब ये जो सवाल है ना कि कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, आप एक मार्केट में जाते हैं और आप 2000 दिरहम से वहां पे काम शुरू कर देते हैं। सॉरी। एक दूसरा बंदा आता है और वो 25,000 दिरहम से काम शुरू करता है। तो ये बेसिकली आपके अपने ऊपर होता है कि आपने कितनी इन्वेंट्री भेजनी है, कितना आपका ऑर्डर साइज होगा, कितनी आप पीपीसी करेंगे। ये चीजें आपने खुद डिसाइड करनी होती हैं। तो ये कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट, वो मैंने गलती से $15,000 कह दिया तो सारे परेशान हो गए कि जी $15,000 $15,000, तो वो तो $5,000 में भी काम, 5,000 पाउंड में भी काम शुरू हो जाता है। तो ये आपने खुद देखना होता है। ओके सर, ये असद अली साहब का क्वेश्चन है कि अगर हम पाकिस्तान से प्रोडक्ट सोर्सिंग करें तो क्या ऐसा पॉसिबल है, और पाकिस्तान से जो स्टॉक है, इन्वेंट्री स्टॉक है, तो इसमें कितने चार्जेस रिक्वायर्ड होंगे? अब ये देखें, पाकिस्तान से सोर्सिंग करना तो पॉसिबल है, ठीक है। अब पॉसिबल है तो पाकिस्तान से अमेज़न इन्वेंट्री भेजने में कितने क्या चार्जेस अप्लाई होंगे, अब ये तो कोई फ्रेट फॉरवर्डर ही बता सकता है आपको पूरा हिसाब लगा के कि आपके कितने चार्जेस जो हैं वो होंगे। अब स्काईनेट वालों से रब्ता कर लें, स्काईनेट एक कंपनी है, नेट पे सर्च करें स्काईनेट, उस स्काईनेट वाले लूज कंटेनर के जरिए आपको बता देंगे कि कितने में आपकी इन्वेंट्री पहुंचेगी। अच्छा, जी जी सर, ये एहसान अहमद साहब क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट हो तो क्या उसके लिए भी एलएलसी की ज़रूरत है? देखें, अगर इंडिविजुअल अकाउंट आपने खोल भी लिया है ना, तो अमेज़न थोड़े अरसे बाद आपको, जब आपकी सेल एक लेवल से ऊपर जाती है, तो वो आपको कहता है इसको कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर करें, तो आपको कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। इसलिए बेहतर यही होता है कि आप फर्स्ट डे से ही एलएलसी के जरिए ही जाएं। और इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो आप नहीं खोल सकते यहाँ बैठ के, वो कोई अमेरिकन रेजिडेंट वहां से खोलेगा। अच्छा सर, ये तैयबा रजा साहब का क्वेश्चन है कि क्या हम जब पाकिस्तान से प्रोडक्ट बाहर अब्रॉड भिजवाएंगे तो क्या उसके लिए हमें एक्सपोर्ट लाइसेंस, ये जो पाकिस्तान की लीगल रिक्वायरमेंट है, इसकी भी ज़रूरत पेश आएगी? जी, वो सारी चीजों की जरूरत आपको पड़ती है। अच्छा सर, ये अवान साहब पूछ रहे हैं कि अगर किसी पर्सन के पास ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप हो तो क्या वो इजीली अपनी प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल आउट कर सकते हैं? उसका क्या प्रोसीजर है? हाँ जी, वो अपना लॉगिन बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलियन उसके ऊपर सिटीजनशिप के ऊपर जो है वो अपना लॉगिन किसी भी अमेज़न के ऊपर जाके बनाएं और फिर सेल करना शुरू कर दें, तो वो कर सकते हैं। अच्छा सर, ये नफीस साहब जो हैं ये इस्लामिक आर्ट कैलीग्राफी का वर्किंग करते हैं और ये पूछना चाह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, तो क्या इसी प्रोडक्ट को वो लेकर चल सकते हैं अमेज़न के लिए? इस्लामिक आर्ट कैलीग्राफी नहीं, देखिए इसमें
आप एक लिस्टिंग, या तो आपने एक जैसी 100 पीस बनाए हो, ठीक है, यानी आपने एक आयत लिखी और 100 आयतें पीछे बैकएंड पे आपने 100 उसकी कॉपियां बना ली, फिर तो समझ आती है। आप एटसी ट्राई करें, ETSY। एटसी जो है वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स का प्लेटफॉर्म है और वहां से आपका जो है काम हो सकता है। ETSY, एटसी। सर इन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लामिक आर्ट कैलीग्राफी के लिए कौन सी जो मार्केट है उसको हमें देखना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ अमेजोन? जिस मर्जी मार्केट में बेच लें, यूके में बेच लें, यूएस में बेच लें, पर एटसी पे बिकेगा, ये जो है इस पे अमेजोन पे नहीं बिकेगा। हेलो सर। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो कनाडा और यूएई में हैं, तो मैं अपना अकाउंट उनके नेम से बनाऊं या फिर अपने नेम से बना सकता हूँ? नहीं, वो फिर उन्हीं के नाम पे बनेगा। अकाउंट क्रिएशन किस तरह से होगी? जी, अकाउंट क्रिएशन किस तरह से होगी? बिकॉज मैं वहाँ की रेजिडेंट नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान की रेजिडेंट हूँ और मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो कनाडा और यूएई में हैं, तो मेरा अमेजोन किस तरह से बन सकता है? वो ऐसे बन सकता है ना कि वो आपके साथ मिलके एक LLC खोल लें, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। और तो ये उनके नेम से ही बनेगी, उनके नाम पर रजिस्टर्ड होगी? हाँ जी। नहीं, LLC में आप भी डायरेक्टर बन सकती हैं, पर वो जो लॉगिन बनेगा वो पहले उनके नाम पे बनेगा, फिर LLC में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी जो भी बेसिक्स हैं वो हमें किस तरह से पता चलेंगी? बिल्कुल मैं न्यू हूँ इस चीज में। इसकी बेसिक्स के लिए आपको इंटरनेट पे, गूगल पे सर्च कर लें, यूट्यूब पे सर्च कर लें, मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा कोई वीडियोस का, मतलब कोई ऐसी चीजें जो जिससे पता चल जाए। और जिसने पहले कभी यानी ऑनलाइन बिजनेस नहीं किया हो तो वो भी स्टार्ट कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वो कितने टाइम में फिर हम लोग यानी बिल्कुल आसानी से कर सकेंगे? हमें सीखने में कितना टाइम लगेगा? ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप महीने में सीख लें या 10 महीने में सीख लें। ठीक है, थैंक यू। जी हमारे पास अभी कुछ टाइम मौजूद है। मज़ीद पार्टिसिपेंट्स के जो भी सवाल हैं काइंडली आप QA सेक्शन में रिटन लिखें या फिर आप अपनी हैंड रेस करें ताकि आपको अप्रोच किया जा सके। थैंक यू। हेलो। हाँ तो पता नहीं ना खाओ फिर रहने दो। हेलो 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 जी, काइंडली अपना क्वेश्चन पूछें। जी मैंने ये पूछना था कि मतलब हमें एक्सट्रीम कॉमर्स या जो एनेबलर्स है क्या वहां से कोर्सेज करने चाहिए सीखने के लिए, कि बस खुद ही सेल्फ टॉट करके इस तरह ही सब सीख के करें? नहीं, अगर आप करना चाहते हैं तो वहां से जरूर करें, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है। और अगर हमें कोई ऐसा स्टूडेंट मिल जाता है जो खुद से वो कर रहा हो तो वो हमें सिखा दे, प्रैक्टिकली भी कर रहा हो, और वो ज्यादा बेहतर है या कोर्स ही करें?
दोनों ऑप्शंस अच्छी हो सकती हैं, अगर वो इतना अच्छा सिखाता है तो आप उससे करना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लेकिन जो सिखा रहा है उसको बहुत ज्यादा जो है ना, वो आप उसको एडमिन पावर या मत दीजिएगा, क्योंकि फिर फ्रॉड भी बहुत होते हैं ना, लोग फिर फ्रॉड भी करते हैं ना। तो इसलिए जो है या तो आप कोई उसको पार्टनरशिप दें या उसको इस तरीके से करें ताकि उसका भी इंटरेस्ट रहे और वो आपके साथ लॉयल रहे ना। सही बात है, यू राइट, सही कह रही, पार्टनरशिप तो होनी चाहिए। हेलो, मेरा एक क्वेश्चन है। अमेज़न के अलावा और भी मार्केट्स हैं जैसे एटसी और शॉपिफाई, तो सबसे ज़्यादा इजी मार्केट कौन सी है जहाँ पे हम लोग अपना नेम इजीली बना सकते हैं और अर्न कर सकते हैं? देखें, इजी के अलावा थोड़ा सा ये देखें कि वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, कहाँ पे ज़्यादा बेच सकते हैं, तो वो तो अमेज़न है। नहीं, बिल्कुल हमारी यानी बेसिक्स नहीं है ना, तो अभी हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं, तो कौन सी मार्केट से स्टार्ट? देखिए, मैं एटसी या शॉपिफाई के ऊपर अभी तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं उस पर कोई कमेंट दे नहीं सकूंगा, पर अमेज़न को मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो अमेज़न इज नो डाउट बहुत ज़बरदस्त मार्केट है। नफीस साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आप अपना माइक अनम्यूट करके जो है वो पूछ सकते हैं। मैं प्रॉब्लम की वजह से मैं चाह रहा था कि मैं आपसे बात करके, जैसे आपने कहा कि आप व्हाट्सएप का नंबर शेयर करने वाले हैं, तो वो नंबर पे मैं क्या कुछ अपनी आर्ट कैलीग्राफी आपको दिखा सकता हूँ कि आप बता सकें, मतलब एडवाइस कर सकें कि कितना परफेक्ट है कि मैं आगे उस पर काम करके मैं आगे ना एटसी पे वो चीज़ बेच सकूँ। दिखा लेना भाई, वैसे मैं तो उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ आर्ट कैलीग्राफी वगैरह का, पर आप दिखा लेना, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ, एक्चुअली मैं चाह रहा था कि ना कोई चीज़ स्टार्ट हो सके कि ना मैं भी कुछ चीज़ बेच सकूँ, या कोई अच्छी मैं कोई सही चीज़ कर रहा हूँ तो मार्केट में किस तरह चल रही है वो मैं देखना चाह रहा था। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आज की वीडियो मिल सकती है, आज की वीडियो रिकॉर्डिंग? आप मेरे मोबाइल नंबर पर मुझसे रब्ता करें और हमारा फेसबुक पेज जो है उसको ज्वाइन करें। हमारे तमाम लेक्चर्स जो हैं वो उस पर अपलोड किए जाते हैं। थैंक यू सो मच। असदुल्ला, आप जो है वो अपना माइक अनम्यूट करके जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, इस रिकॉर्डिंग जो है वो आपको अवेलेबल होगी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, लिंक भेज दिया जाएगा, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगी। फिर व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने चैट लिंक भी शेयर कर दिया है और अपने डिटेल्स भी शेयर कर दिए हैं। मिस आयशा मैडा बहालपुर का भी जो है वो लिंक है। तो आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, आप जहां पर भी जिसको भी टैप करेंगी इंशाल्लाह आपको जो है वो अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और फिर हम जो है वो एक इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे कि जो है वो मिलके कोई एक कंपनी अमेज़न पे करें और उस पे सबको फायदा हो। ठीक है? अच्छा सर, ये एहसान अहमद साहब का क्वेश्चन है कि ये ड्रॉप शिपिंग के लिहाज से इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं एट यूके मार्केट प्लेस।
ड्रॉप शिपिंग के बारे में क्या जानना चाहते हैं? सर इन्वेस्टमेंट के हवाले से उन्होंने इन रिटर्न लिखा। देखिए ड्रॉप शिपिंग जो है ना, ड्रॉप शिपिंग अमेज़न उसको इनकरेज नहीं करता। तो ड्रॉप शिपिंग में रिस्क भी होते हैं, मतलब अमेज़न उसको इतना जो है वो इनकरेज नहीं करता। FBA होलसेल, FBA PL जो है वो एक प्रॉपर प्राइवेट लेबल जो आपका सेटअप है वो प्रॉपर बिजनेस है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी वालेकुम सलाम। जी सर, मोहम्मद बख्तियार बोल रहा हूँ। सर आपने जो LLC अकाउंट खोलने के लिए जो मेथड बताया, जैसे मामू मेथड है, अब किसी का कोई मामू नहीं है किसी एलिजिबल कंट्री में, तो वो क्या करे? ये मैंने बताया ना कि यूके में कंपनी रजिस्टर करा लें और वहाँ से उसका अमेज़न बना लें। तो वो हमारे पाकिस्तान में रहते हुए बन जाएगी कंपनी हमारे नाम पे? हाँ बन जाएगी, बन जाएगी। उसके लिए रेफरेंस जरूरी नहीं है कोई यूके का कोई सिटीजन हो या? जरूरी नहीं। ठीक, उसका प्रोसीजर फिर आपसे पूछ लेंगे व्हाट्सएप पे। चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हेलो जी जी। अच्छा, स्मीडा के मैं रिप्रेजेंटेटिव से कुछ बात करना चाह रहा हूँ, एक अमेज़न के हवाले से और दूसरा एक दूसरा भी मेरे पिछला एक भी प्रोग्राम अटेंड किया था तो उसकी भी कुछ क्वेरी थी मेरे। जी कौन स्मीडा का रिप्रेजेंटेटिव से बात हो सकती है मैडम से? हेलो जी मैडम। अच्छा, स्मीडा जो है वो फिजिबिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिबिलिटी बना के देता है ना स्मीडा, मुख्तलिफ जैसे कामयाब जवान के हवाले से, लोन स्कीम के हवाले से भी अभी फिजिबिलिटीज में देख रहा था। तो मैं ये चाह रहा था अगर वाइबल हो कि अमेज़न बिजनेस या ई कॉमर्स का जो बिजनेस है उसके ऊपर कोई फिजिबिलिटी आपकी वेबसाइट पे बन जाए कि उससे फायदा उठाया जा सके, क्योंकि वो एक पूरा बिजनेस प्लान होता है ना, तो वो पढ़ के ज्यादा बेहतर तरीके से समझ लग जाती है चीजों की। एक तो मैं ये बात करना चाह रहा था। दूसरा मैंने स्मीडा की ही बिजनेस प्लान पे कामयाब जवान लोन की एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी। तो वो अभी जो आखिरी आपका एक सेशन हुआ था ना SMEs के हवाले से, SMEs का एक सेशन हुआ था आखिरी। हेलो आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू आप बोले, कीजिए। आप बोले बोले। जी, आखिरी आखिरी SMEs का आपका सेशन हुआ था, उसमें हुसैन बख्श साहब थे और दीगर HBL के रिप्रेजेंटेटिव थे। स्मीडा के हुसैन बख्श साहब थे और दूसरे एक साहब थे, और HBL और सारे मतलब जो भी SMEs के थ्रू आपको लोन मिल सकता है। तो उसमें मैंने अपनी क्यूरी दी थी और उन्होंने कहा था हम आपसे कांटेक्ट भी करेंगे स्मीडा ने, और आपके HBL से भी आपका कांटेक्ट कराएंगे जो आपकी कामयाब जवान लोन का जो स्टेटस है। तो उस हवाले से मैंने बहुत कोशिश की राब्ता करने की, लेकिन उनका भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। तो उसको काइंडली देख लें कि स्मीडा जाहिर है वो स्मीडा का ही बिजनेस प्लान मैंने दिया था ना, तो वो एक दोनों चीज, ये दोनों बातें थी मेरी, एक अमेज़न की अपना ई कॉमर्स की फिजिबिलिटी और दूसरी मेरी एक क्वेरी थी, अगर आप मुझे इन टच करवा सकें उनसे तो इस हवाले से। एक तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारी जो स्मेडा की लाइब्रेरी है जो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के लिहाज से, उसमें ई कॉमर्स बिजनेसेस की डिफरेंट प्री फिजिबिलिटीज मौजूद हैं। और लाइक इन फर्दर जो हमारा नेक्स्ट टेन्योर पीरियड होगा उसमें हम अमेज़न बिजनेसेस के ऊपर इंशाल्लाह इस आपकी जो रिक्वेस्ट है इसको हम कंसीडर करेंगे कि इस बिज़नेस की स्पेशली जो है एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लिए मौजूद है। मीनवाइल आप मुझे ये बताएं कि आप किस सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने कहाँ अप्लाई किया है, ताकि अगर आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है आप मुझे सेंड करें जो कामयाब जवान स्कीम का है, ताकि इसको जी फर्दर जी, जो है वो प्रोसेसिंग हो सके। उसमें मैम ऐसा था, एप्लीकेशन नंबर नहीं
था जब हमने एप्लीकेशन सबमिट कराई थी, फेज 2 अगस्त में खुला था, जो ये फेज 2 की एप्लीकेशन आई थी उसमें मैंने जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है जब आपने ऑनलाइन अप्लाई किया वो मैंने है हुसैन बख्श साहब को भी दिया था। स्मिता के एक और व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू भिजवा दें, उसकी जो है फर्दर डिटेल्स मैं आप तक सेंड कर दूँ, ठीक है? जी मैं आपको भी भेज देता हूँ, लेकिन वो मैं इसलिए कह रहा था कि वो स्पेशल प्रोग्राम इसी के लिए हुआ था, तो उसमें मैंने HBL में के जो साहब थे उनको भी अपनी सारी डिटेल दी थी, लेकिन वो रिस्पांस नहीं आया। मैं आपको दोबारा भेज देता हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। अली हसन साहब का क्वेश्चन है कि क्या VAs के लिए जो मार्केट है वो सैचुरेटेड है? नहीं जी, सैचुरेटेड इतनी भी नहीं है, मगर वो डिफिकल्ट है। वो डिफिकल्ट मार्केट है, वहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है और पाँव जमाना इतना आसान नहीं है। अच्छा सर, ये मरीन इलाही साहब का क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे अमेज़न लीगली वर्किंग कर रहा है? ये जी तकरीबन 17 कंट्रीज हैं। या आप amazon.com खोलें तो वहाँ पे आप लिखें कि जी लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। बात हो सकती है? मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। जी पूछिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि देखें ये प्रोसीजर्स क्या है अमेज़न ज्वाइन करने के, और क्योंकि मैंने थोड़ा फर्स्ट हाफ जरा मिस किया आपके वीडियो का और आपकी लेक्चर का, तो मैं पता करना चाह रही हूँ कि क्या प्रोसीजर्स हैं और ये प्रोडक्ट्स किस तरह की लेते हैं और खुद ही मार्केटिंग करते हैं इसकी, तो और कोई फीस है इसकी खास? जी मेहरीन, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। इसकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो अपलोड की जाएंगी, तो आपको लिंक शेयर किया जाएगा। तो वो सारी बाकी छोटा अगर थोड़ा बहुत अगर कंक्लूड करना चाहें सर तो जज़ाकल्लाह। जी लेकिन जी इसमें आप अपना लॉगिन बनाते हैं अमेज़न के ऊपर, यूके में कंपनी रजिस्टर कराएंगे, अपना लॉगिन वगैरह बनाएंगे, उसके बाद आप प्रोडक्ट हंट करेंगे, फिर वो प्रोडक्ट वहाँ पे रैंक होएगी अमेज़न के ऊपर, उसकी फुलफिलमेंट अमेज़न करेगा। अगर आप FBA मॉडल के ऊपर जाते हैं तो इसके अंदर से पर डील वो पैसे लेता है अमेज़न, पर डील पैसे। आई सी। ये मतलब फीस भी चार्ज करते हैं ना ये लोग? हाँ जी करते हैं। पेंटिंग्स आपने देखी है कि वो सेल हो रही है अमेज़न पे? पेंटिंग्स अमेज़न पे ना इस तरह से वो चीजें अगर आप Etsy पे सेल करें तो आपकी चीजें ज्यादा सेल होंगी पेंटिंग्स। अच्छा ठीक है, बट ये कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है कि जी ये पाकिस्तान की पेंटिंग्स हैं, हमें तो सिर्फ यूरोप की चाहिए, हमें सिर्फ USA की चाहिए, ऐसे तो कुछ नहीं है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं जी। अच्छा ठीक है, ठीक है। और चीजें ये सारा फिर प्रोसीजर सारा वो एक्सप्लेन करते होंगे अपने उसमें, तो आई विल गो टू द वीडियो। हाँ जी या आपका ये अभी चल रहा है सेशन फुल फोक में है ना? मैं एकदम वही ब्रांड है वो कहने लगा बालों में और तो बात को ले आ मैं तो वही के मैं आएगा कर लीजिएगा बिकॉज़ बैक एंड पे काफी वॉइसेस आ रही हैं।
Wait, 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 let me see you do that. The guy said I need girls, guys, guys. जी मिस्टर सनाउल्लाह खालिक साहब, आपके जो भी सवालात हैं आपको हम अनम्यूट कर देते हैं, आप जो है अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। We have just few minutes remaining. आपके जो भी सवालात हैं काइंडली आप QA सेक्शन में नोट डाउन कर लीजिए ताकि सर उसको मीनवाइल आंसर कर सकें। थैंक यू। जी महरीन इलाही साहिबा, जो ऑफिशियल्स के एड्रेस हैं, जो स्मीडा के हेल्प डेस्क हैं, आपको स्मीडा की वेबसाइट से उसकी तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। हाँ जी सर, ओवर टू यू। आपके अगर कोई भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं एट द एंड ऑफ दैट सेशन, आप हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मीनवाइल सर, हमें कुछ ऐसे जो वर्चुअल एड्रेस प्रोवाइडर हैं जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको देते हैं यूके में, अगर कुछ ऐसे ट्रस्ट वर्दी आपके पास हैं एड्रेसेस, तो सर काइंडली वो भी शेयर कर लीजिएगा हमारी ऑडियंस के साथ। जी ज़रूर, मैं एड्रेस भी शेयर करूंगा और मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, आप फिर उसको आगे फर्दर कैस्केड कर दीजिएगा। और कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही है कि इट्स अ गुड बिजनेस और ज़रूर करें, अगर आपका दिल मानता है, आपका दिल चाहता है करने को तो ज़रूर करें। एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, ऑन फ़ोन, कोई ऐसा इशू नहीं, आप मुझे रब्ता कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। चलो, थैंक यू जी। चलो जी, मेरा ख्याल है क्लोज करते हैं इसको। मिसाशा जी सर, ये सर अवान साहब का लास्ट क्वेश्चन है, जो सीड्स ऑफ मोरिंगा को सोल्ड करना चाह रहे हैं अमेज़न पे और ग्रीन टी के मॉडल को, सर इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ इनको गाइड कर दें। लास्ट क्वेश्चन हम जो है टेकअप करते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम शॉर्टेज है। जी, उसके लिए यही है कि पहले मोरिंगा की जो है ये डिमांड चेक करें वहाँ पे अमेज़न के ऊपर जाके, और टूल्स होने चाहिए इनके पास डिमांड चेक करने के लिए कि मोरिंगा की कितनी डिमांड है और क्या मतलब वो चल रहा है। अगर तो प्रोडक्ट सेलेबल है, वहाँ पे डिमांड है उसकी, तो फिर जो है ये सेल करना है उसको।
जी हम अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को अल्लाह हाफिज़ के साथ इस सेशन को क्लोज डाउन करते हैं। और फर्दर इंक्वायरीज़ के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर, हमारे ईमेल एड्रेस पे SMEDA की ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करके आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।